मेरे को किसी ने बताया कि भाई एक घर है, हॉन्टेड हाउस है। अब क्या होता है ना, जैसे आप जब जिस भी फील्ड में होते हो ना, काफ़ी चीज़ें आपको पता लगती रहती है कि भाई अच्छा तू ये काम करता है, एक घर यहाँ पर भी है, बताते हैं भूत है या ये है वो है। अच्छा, तो हम उस घर में गए। कहाँ की बात है भाई ये? ये सोनीपत की बात है। अब हम उस घर के अंदर चले गए, हॉन्टेड हाउस था वो। अब उस घर में मेरे को ये बताया था कि भाई यहाँ पर है ना, एक लड़के ने सुसाइड कर लिया था, 15-16 साल का लड़का था। और उसने जिस तरीके से सुसाइड करा हुआ था ना, वो बहुत ज़्यादा हैरान कर देने वाला था। क्योंकि अब वो बताते हैं कि वो है ना बहुत ज़्यादा पबजी खेला करता था पहले, तो बहुत ज़्यादा पबजी खेलता रहता था, उसका मतलब पढ़ाई में मन नहीं लगता था, ये नहीं लगता था। फिर एकदम से ये ना उसका बिहेवियर चेंज हो गया, और वो घर वालों से उल्टा बोलता। घर वालों ने सारे जगह दिखाया उसको, और मतलब बड़े बड़े पंडित सिर्फ ये कह रहे थे कि ये जो बंदा है ना, जो भी चीज़ इसके अंदर है ना, वो उसको जिंदा नहीं निकलने देगी। ये पहले से ही बता दिया था उसके घर वालों को। अब काफ़ी उसको दिखाया, डॉक्टर्स तो पता ही नहीं लगा पा रहे थे कि हुआ क्या है इसको। डॉक्टर तो बस डिप्रेशन का नाम देके उसको छोड़ देते हैं कि भाई डिप्रेशन में है। लेकिन क्यों है डिप्रेशन में, उसको काफ़ी ज़्यादा बात भी करी उससे डॉक्टर्स ने, लेकिन कुछ उसका वो नहीं निकल पाया। तो काफ़ी ये लेके गए बालाजी उस लड़के को। तो बालाजी में है ना, एक पंडित ने ये बता दिया उसको कि भाई जो भी इसके अंदर चीज़ है ना, वो एक ना एक को लेके जाएगी इस घर में से। और उस जो भी उसके अंदर है, वो इतनी पावरफुल है कि वो जो पंडित थे ना, वो भी उसका इलाज करने को तैयार नहीं थे। अच्छा, वो कहते कि हमारी भी मतलब जान जा सकती है, इतनी पावरफुल चीज है। और वो क्या देखते हैं माँ बाप, थोड़े दिन बाद ही वो वहां से आते हैं, 1-2 दिन बाद ही, कि वो लड़का ना अपना कमरा बंद करता है, और ये बाहर से चिल्ला रहे हैं सारे, खिड़की में से देख रहे हैं उसको। और जो बालकनी वाली साइड की जो चौखट है ना, वो चौखट इतनी है कि आप खड़े हो जाओगे ना, तो चौखट जितनी ही हो, आप चौखट से इतने होगे। उसने अपने आप को फांसी लगाई। और ये सबसे हैरान कर देने वाली बात थी, पैर तो उसके नीचे ही थे भाई, उसने पैर फोल्ड करे अपने मरने के लिए। अब सोचो वो इतना, जब किसी की जान जाती है वो कितना तकलीफ में होता है। पैर वो ऐसे सीधे कर सकता था, 1 मिनट में खड़ा हो जाता, लेकिन उसने अपने पैर पकड़ लिए पीछे से, फोल्ड कर लिए पूरे, कि जाना ही जाना है। जाना ही जाना है। ऐसी क्या चीज थी भाई जो उसको प्रवोक कर रही थी। अब हम उसके घर में जाते हैं, और 2-3 साल हो गए थे उस घर को बंद हुए। ये आपकी इसकी बात है, फर्स्ट पैंडेमिक की। और भाई उसकी जो एनर्जी थी ना उस घर की जो थी, मैं पहले अकेला ही गया बिल्कुल। मैंने कहा मैं ना मतलब एक देखता हूँ अंदर जाके, मैं बिल्कुल अकेला गया। मैंने कैमरा ऑन किया, और वहाँ की जो वाइब थी ना भाई, बड़ी घुटन, मतलब एकदम से ना मेरे को घबराहट शुरू हो गई बहुत ज़्यादा। जैसे ही मैं अंदर घुसा ना, मेरे पसीने आने लग गए, घबराहट हो गई, मैं बहुत ज़्यादा टेंस हो गया, दिमाग स्लो काम कर रहा है सोचने की। फिर मैं अंदर गया, और मैं ऊपर जाके देखता हूँ, एक ट्रक था, मैंने सोचा वो खोल के देखते हैं, मतलब ऐसे ही देख रहा हूँ कि क्या है यहाँ पे, चीज़ें क्या नहीं है। बहुत पुरानी चीज़ें निकल रही हैं, एक पगड़ी निकल रही है, ये निकल रही है। जैसे ही मैंने भाई वो संदूक हिलाया ना, उसके बाद वहाँ पे जो एक्टिविटी शुरू हुई, क्या हुआ? मतलब भाई एकदम से है ना, ऐसे गेट बंद हुआ, और ऐसा लग रहा है कि गेट को किसी ने उधर की साइड से पकड़ लिया हो अब। और मेरी ये उंगली थी ना, बस जरा सी बची, मैंने ऐसे फंसाई उंगली गेट खोलने के लिए, और भाई गेट लगा भड़। और बड़ी मुश्किल से मतलब मैं वहां से भागा, बहुत मुश्किल से। और मेरे को ऐसा लग रहा था कि कोई जबरदस्ती पकड़ने की कोशिश कर रहा है, खींच रहा है खींच आपको? रहा है गंदे लेवल पे। और भाई उस घर की कीमत बहुत अच्छी खासी है, लेकिन उसको फिर भी ना कोई खरीदना चाहता है, और ना कोई बेचना चाहता है, और ना कोई रहता है वहां पे। अलग ही एंटिटी है जिसका इलाज बालाजी में नहीं हुआ कि वो भाई, बालाजी गए, क्योंकि उन्होंने साफ कहते बोल हैं कि दिया। हर चीज का इलाज है वहां। उन्होंने साफ बोल दिया कि आप जो भी मतलब इसको जो भी सॉल्व करेगा ना, वो मरेगा, अच्छा, जान जाएगी जाएगी जान किस जाएगी जो जाएगी भी उसकी। करेगा। हाँ, और रीजन भी नहीं पता लगा पा रहे थे, कि आया कहाँ से, आया कहां कैसे से, घुसा कौन है, इसमें? क्यों है, कुछ नहीं पता लगा पा रहे थे। बाप रे। तो भाई जब आपके आपके साथ वो एक्टिविटी शुरू हुई, तो बस गेट ही बंद हुआ था या फिर थोड़ी सी, एक तो जो की घुटन हो जाती है बहुत ज्यादा, दिल छोटा हो कंप्रेस जाता है? फील करोगे आप कि मैं दब रहा हूँ, काफी ज्यादा डार्क हो जाएगी चीजें। मतलब जैसे कि अब मैं कैसे बताऊं, जैसे कि 10वीं का रिजल्ट आया था, उससे एक दिन पहले जो फटती है ना, हाँ। वो वैसा फील होने लग गया था अपने आप ही। घबराहट बड़ा कि भाई मैं निकलूंगा यहाँ से कैसे, बचूंगा, क्या है क्या नहीं है, ऐसी चीजें होने लग गई। भाई एक सोल तो वो ले ही गई, मुझे लग रहा है वो आपकी सोल पे भी उसका वो होगा।
पर आपने उसे चीर फाड़ के फिर भी नहीं निकल भाई, गए। मैं निकल गया, टाइम से निकल गया वहां से। और अगर ज्यादा देर वहां पे रुकते ना तो हार्म काफी कर सकती थी वो, मुझे ऐसा फील हुआ पर्सनली। पता है क्या, कई चीजों को जो समझदार लोग ना साइंस बताते हैं ना, वो काफी चीज मैं बताता हूं क्या होता है। देखो मेरी बात सुनो, आप एक चीज मुझे बताओ, साइंस डीएनए बना सकता है? डीएनए तो सबका बना बनाया ही आता है, कुदरती उससे बना कोई हुआ है। क्रिएट। साइंस डीएनए पहचान सकता है। हाँ साइंस सुपर नेचुरल से बड़ी कभी नहीं हो सकती भाई। ठीक है, आज जो हम बातें करते हैं बहुत एडवांस्ड है। आज से आप 20 30 40 साल पुरानी बातें जाके बोलो ये सब की कैमरे, ये फोन, तो भाई ये भी आपको यही बोलेंगे कि तेरा दिमाग में नहीं है ना, फालतू की बात कर रहा है। साइंस भाई, टाइगर के बहुत सारे प्रिंट्स हैं। कितने टाइगर हैं इस दुनिया में? सबके प्रिंट्स अलग हैं। वो किसने बनाया है? वो नेचर ने बनाया है। साइंस की औकात नहीं है। साइंस की औकात इतनी है कि वो डीएनए पहचान सकती है। शायद हो सकता है साइंस जो मेरा डीएनए वो सेम डीएनए बना दे, लेकिन कुछ अलग से डीएनए इजाद नहीं कर पाएगी साइंस इस दुनिया में। सबके डीएनए अलग है, सबके फिंगरप्रिंट्स अलग है। तो भाई नेचर से बड़ा कुछ नहीं है, साइंस भी नहीं है। बिल्कुल भाई बिल्कुल। तो बहुत सारे लोग हैं जो मतलब इन बातों में बिलीव नहीं करते। मैं उनके लिए बता रहा हूं कि साइंस होगी बहुत बड़ी। साइंस एक प्रूव करने के लिए चीजों को बहुत बड़ी हो सकती है, लेकिन चीजों को डेवलप करने के लिए भी साइंस इतनी बड़ी नहीं है। नेचर से बड़ी साइंस नहीं हो सकती। अब जैसे ये ना, एक साइंस भी इस चीज को प्रूव करने में लगी हुई थी। और एक अप्रैल 1907 में अमेरिका में एक डॉक्टर डक्कन मैकडोगल थे। उन्होंने ना एक थ्योरी बनाई थी, 21 ग्राम सोल थ्योरी। उन्होंने उस थ्योरी में बताया कि जो हमारी स्पिरिट होती है ना, इसका जो वेट है वो 21 ग्राम है। उन्होंने क्या करा, उन्होंने 18 पेशेंट लिए और मरने से पहले उन सबका वेट करा, और मरने के बाद एग्जैक्ट सबका वेट 21 ग्राम कम था। अच्छा हाँ, तो उन्होंने बताया कि भाई ये जो सोल थ्योरी है ना, मतलब उसमें और मतलब एग्जैक्ट 21 ही ग्राम था। और ये बहुत बहुत बड़ा आर्टिकल है इसके बारे में सारा, ठीक है। कि उन्होंने कैसे कैसे रिसर्च करे इन चीजों पे। तो और ये रिसर्च उन्होंने 5-6 सालों तक कंटिन्यू रखा, जिसमें बहुत सारे पेशेंट्स को उन्होंने मतलब वेट करते रहे, और सबका एग्जैक्ट 21 ग्राम जो है वेट वो रिड्यूस होता था मरने के बाद। तो मतलब किसी के मतलब सोल का जो वेट है ये बताते हैं ये 21 ग्राम है। तो इस थ्योरी के हिसाब से साइंस ने प्रूफ कर दिया कि सोल एग्जिस्ट करती है बेसिकली। इस थ्योरी के हिसाब से। हाँ, इस थ्योरी के हिसाब से प्रूव किया हुआ है। अब जैसे साइंस काफी चीजों को प्रूव करने में लगी हुई है, मल्टीवर्स को फिजिक्स के थ्रू है ना, ये काफी चीजों के प्रूव इनको मिल चुके हैं, और साइंटिस्ट इन चीजों को मानते हैं कि ये पॉसिबिलिटीज हो सकती है, मल्टीवर्स एग्जिस्ट करता है। हाँ ठीक है, लेकिन इन चीजों को ना हमारे ग्रंथों में कई साल पहले भी बता दिया गया है, मल्टीवर्स को। अब मल्टीवर्स है ना जो, वो इसकी दो थ्योरी है। एक तो ये है जैसे हमारा पूरा यूनिवर्स है, जिसके अंदर एक अर्थ है, जुपिटर है, सन है, ये है। ऐसे बहुत सारे मल्टीवर्स हैं, वहां पे अलग लाइफ चल रही होगी। लेकिन एक मल्टीवर्स है जो कि टाइमलाइन का वो बताता है कि एग्जैक्ट टाइमलाइन वही चल रही है। जैसे अभी हम यहां पर बैठ के बातें कर रहे हैं ना, हो सकता है उन सारे मल्टीवर्स में भी यही हो रहा हो कि हम ही बैठ के बातें कर रहे हैं, सेम चीज हो रही सेम है, रेप्लिका, सेम शक्ल हमारी। सेम शक्ल। हमारी जो बॉडी है ना वो छोटे छोटे एटम मॉलिक्यूल्स, माइक्रो मॉलिक्यूल्स से बनी हुई है। और जब साइंस ने ये चीज प्रूव करी ना, तो जैसे कि 10 लाइट डिस्टेंस पे भी अगर सेम कोई एटम वहां पर होगा ना, और इसको आप मूव करोगे तो वहां पर भी वो वैसा ही रिएक्ट करेगा। ये फिजिक्स है। तो ये चीज प्रूव हो, मतलब ये चीज, इसकी एग्जैक्ट कोई प्रूव नहीं है, लेकिन ये चीज, इसकी पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा हो सकती है कि मल्टीवर्स में यही सब कुछ हो रहा हो। लेकिन इस चीज को ना बहुत सारे मूवीज में भी दिखाने की कोशिश करी गई। टैलेंट देखना कभी, मैं ना इसको थोड़ा सा इजी करता हूं लोगों के लिए। काकभुशुंडी, इसके बारे में सुना है आपने? क्या है भाई? काकभुशुंडी एक ऐसा देव है जिसके बारे में विष्णु पुराण में बहुत ज्यादा डिटेल में लिखा हुआ है, और मल्टीवर्स को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। बताते हैं कि इसने 11 बार रामायण और 16 बार महाभारत को देखा है, बार बार टाइमलाइन में आके, और हर बार का रिजल्ट कुछ और है। कभी राम जीत रहा है, कभी रावण जीत रहा है, कभी कौरव जीत रहे हैं, कभी पांडव जीत रहे हैं। अच्छा, हाँ, वो ऐसे पॉसिबिलिटीज हो सकती है। जैसे मैं हूं, अब मल्टीवर्स में जाके, पीछे टाइमलाइन में जाके कोई मेरे पेरेंट्स को मिलने से रोक दे तो मैं पैदा ही नहीं होगा। तो
तो ऐसे चीजों को बदला जा सकता है। तो ये तो एक तरीके से मल्टीवर्स में ही टाइम ट्रैवल करना हो गया कि टाइम आप ट्रैवल करना कहीं हो भी गया। पहुंच हाँ, रहे हो। हाँ, और ये बहुत ज्यादा एक्सप्लेन किया गया है। अब एक बार क्या बट हुआ, भाई ये अभी कोई कर थोड़ी पाया है, मतलब कोई ह्यूमन बीइंग थोड़ी कर पाया टाइम ट्रैवल करके। अच्छा इसके बारे में भी एक थ्योरी है, आप कह रहे हो ना ह्यूमन बीइंग नहीं कर पाया, इसके बारे में भी ये कंफर्म हो जाएगा हमें 2027 में। कैसे? इल्यूमिनाती के बारे में आपने सुना होगा, इसके बारे में करते हैं थोड़ी देर में बात, लेकिन उसमें एक चीज का जिक्र किया गया है कि एक बंदा है जो 2027 से पहले आके उसने ये चीज सारी देखी हुई है, और इन चीजों को अभी ये इसके ऊपर मूवी भी बनी थी काफी सारी, तो इस चीज को देखा हुआ है। अब 2027 में एग्जैक्ट दुनिया को पता लगेगा कि टाइम मशीन एग्जिस्ट करती है या नहीं करती, वो बात की बात है। हाँ मतलब जो इंटरनेट पे इमेजेस है, वीडियोस है, उस हिसाब से कुछ लोग कहते हैं कि हाँ मैंने टाइम ट्रैवल किया, लेकिन कोई एकदम 100% प्रूफ नहीं कर भाई पाया है। थ्योरी देखो, आप प्रूव नहीं कर पाए, हाँ, ये सब proof theory नहीं कर based पाया, है। अभी तक नहीं कर हाँ, पाया। थ्योरी बेस्ड है सब कुछ, ये सब कुछ थ्योरी बेस्ड है, लेकिन इस चीज की पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं फिजिक्स के थ्रू। आप एक लाइट, जो लाइट डिस्टेंस होता है ना, उससे तेज जाके टाइमलाइन को देख सकते हो। हाँ लाइट की स्पीड से, अगर बेसिकली लाइट की स्पीड से ज्यादा कोई अगर ट्रैवल कर जाता है तो वो बेसिकली मल्टीवर्स में जाने के लिए। ऐसे ही जो अपने काकभूषणी थे ना, वो क्या करते थे, वो लाइट की स्पीड से तेज जाके और पूरी टाइमलाइन देख सकते थे, और उसको एडजस्ट भी कर सकते थे समय को, अच्छा, जिससे वो बताते कि 11 बार रामायण और 16 बार महाभारत को देख पाए। ये चीज पॉसिबिलिटीज है। अच्छा विष्णु पुराण में एक चीज और लिखी हुई है, एक बार जब ब्रह्मा जी उनसे मिलने आते हैं तो बताते हैं ये जो यूनिवर्स है ब्रह्मा का बनाया हुआ हमारा जो है, तो उनके जो द्वारपाल होते हैं वो कहते हैं मेरे को विष्णु जी से मिलना है। तो विष्णु जी अपने द्वारपाल से बोलते हैं जाके पूछ के आओ कि कौन कौन से वाले ब्रह्मा आए हुए हैं। तो वो कहते हैं मैं एक ही ब्रह्मा हूँ, चार मुंह वाला, 4 सर थे ब्रह्मा के, तो 4 सर वाला ब्रह्मा। तो कहता अच्छा अच्छा समझ गया मैं। तो वो उसको बुलाते हैं, तो सबसे पहले ब्रह्मा जी उनसे एक प्रश्न करते हैं कि आपने ये बात क्यों कही कि 4 सर वाला ब्रह्मा। तो वो कहते हैं, वो सारे मल्टीवर्स से सारे ब्रह्मास को बुला लेते हैं, तो उसमें पता लगता है किसी के 5 सर है, किसी के 6 सर है, किसी का 1 सर है, किसी के 2 सर है। तब जाके ब्रह्मा को भी पता लगता है कि मल्टी यूनिवर्स एग्जिस्ट करता है, मेरा जो ये यूनिवर्स है इसके अलावा भी करोड़ों यूनिवर्स हो सकते हैं। ये सब कुछ हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है, जिसको आज के टाइम पे जो आपके एस्ट्रोफिजिस्ट है ना, ये प्रूव करने में लगे हुए हैं। 40-40 सालों से ये थ्योरीज पे काम कर रहे हैं, और उनका भी ये कहना है कि इसकी अभी मतलब ये नहीं हुआ है, किसी भी साइंटिस्ट ने ये नहीं बोला है कि ऐसा नहीं हो सकता, ये इम्पॉसिबल है। सारे सबका कहना है कि पॉसिबिलिटीज हैं। भाई पॉसिबिलिटीज है, और इनफैक्ट साइंटिस्ट ने ना थियोरेटिकली प्रूफ कर दिया है। हाँ थ्योरेटिकली प्रूव कर दिया है, मैं अपने थ्योरम से और अपने फिजिक्स में थियोरेटिकली प्रूफ कर दिया, बट प्रैक्टिकली ये एग्जिस्ट। प्रैक्टिकली नहीं, अभी वर्बली ही सब अपने हाँ ये प्रूव कर सकते। लेकिन अब ये भी कहते हैं कि अगर आपने सुना हो सिम्पसन्स के बारे में, सिम्पसन्स के बारे में सुना है, उसका जो क्रिएटर है उसने अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करी है, Identity बट वो reveal कहते हैं नहीं कि वो टाइम ट्रैवलर है, वो टाइम ट्रैवलर है। हाँ क्योंकि उन्होंने ऐसे ऐसे एपिसोड्स क्रिएट कर दिए हैं जो आज की डेट में अब वो चीजें हो रही हैं। 2015 में 17 में कुछ ऐसी चीजें हुई हैं जो उनके एपिसोड में पहले दिखा दी गई थी। पहले दिखा दी गई है। देखो उसमें से है ना आधी चीजें तो फेक है, जो क्या हुआ है टाइम के अकॉर्डिंग अभी बनाई हुई है, लेकिन उसमें से कुछ चीजें एग्जैक्ट है, जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप वाला, लेडी गागा वाला और पैंडेमिक का कोरोना वायरस। अच्छा उसमें एक चीज और बताइए, आपको पता है एकदम से एक एपिसोड था जो 2005 में आया था, उसमें एक आदमी के पास कॉल आ रही है और वो उस कॉल पे उसको बता रहा है कि आपको पता है कि अब थोड़ी सी पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था खराब होने वाली है क्योंकि इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर न्यूक्लियर अटैक कर दिया है। अच्छा हाँ 2024 में। तो भाई ये प्रिडिक्शन कितना सही होता है कितना गलत होता है। भाई सिम्पसन्स के तो आज तक सारे सही होते रहे हैं, मतलब जो दिखाई भाई एग्जैक्ट जो है, मतलब मैं ना मतलब जब शॉक्ड हो गया कि जब मैंने डोनाल्ड ट्रंप वाला देखा ना, तो आप वो एक बार वो पिक लगा देना कि वो सीढ़ियों से उतर रहा है और जो पीछे जो ऑडियंस खड़ी है ना उसके हाथ में जो पेपर है वो भी सेम है, और उसने हाथ भी वही हिलाया जो हाँ हाथ। सेम। ये 1998 का एपिसोड था, 2020 को इन्होंने प्रेडिक्ट कर लिया। ये बहुत ज्यादा एग्जैक्ट था। हेयर स्टाइल, टाई का कलर, प्रॉपर कोट का कलर। भाई ये तो अलग ही चीज है, ढूंढ लो यार कौन है, किसने बनाया यार सिम्पसन, यार कहाँ बैठा है भाई, बता यार वो कौन है। भाई ये भी है इनफैक्ट जो भी एक नया प्लेटफॉर्म नहीं आता थ्रेड, ये भाई थ्रेड का जो सिंबल है बताते वो इसको सिम्पसन। इल्यूमिनाटी ही ऑन करता है सिम्पसन्स को।
किसको, कौन का? सिम्पसन्स कार्टून जो है, इसका जो बंदा है उसको, मतलब इस पूरे जो शो को इल्यूमिनाटी ही ऑन करता है भाई। ये तो पहली बार सुन रहा हूँ मैं। नहीं नहीं, इल्यूमिनाटी ऑन करता है भाई, आप देखो डिटेल में, जो उसका जो बंदा है वो इल्यूमिनाटी का मेंबर है। अच्छा, हो सकता है भाई। भाई इल्यूमिनाटी की थोड़ी बात करते हैं। आपने कुछ रिसर्च करी है जो इंटरनेट पे अवेलेबल नहीं है, कुछ ऐसी बातें आप जानते हो, थोड़ा बताओ उसको। आप बता रहे थे कि आपने कुछ टाइम पहले कुछ रिसर्च किया था इल्यूमिनाटी के बारे में, और अब वो वो कल रात ही मेरे साथ ऐसा हुआ है। अच्छा बताओ, थोड़ा डिटेल में बताओ। देखो मैंने ना आज से 2 साल पहले इल्यूमिनाटी के ऊपर पूरी वीडियो बनाई थी कि इल्यूमिनाटी का जन्म कैसे हुआ, इल्यूमिनाटी सोच आई कहाँ से। कल मैंने फिर से थोड़ा सा, मतलब कहते हैं ना, रिवीजन करने के लिए, पॉडकास्ट के लिए, रात को मैं 4 बजे तक सुबह लगा रहा, और भाई कहीं ना कहीं जो मेरा जो मन में डाउट्स थे ना, चीज़ें थी, वो रियलिटी में भाई बदल गई। क्योंकि 2 साल पहले काफ़ी ऐसी चीज़ें डीप बताई गई थी इल्यूमिनाटी के बारे में कि शैतान का कैसे इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट है, वहाँ के लोग शैतान को कैसे पूजते हैं। लेकिन कल इल्यूमिनाटी के बारे में जो अब इंटरनेट पे लिखा हुआ है, वो सारा का सारा चेंज कर दिया गया। सिर्फ लिखा हुआ है कि ये एक मिथिकल चीज़ है, इल्यूमिनाटी एग्जिस्ट करती है, लेकिन वो लोग सिर्फ और सिर्फ आज़ादी से जीना चाहते हैं। बस ये लिखा हुआ है इल्यूमिनाटी के बारे में। अभी के टाइम पे सिर्फ ये लिखा हुआ है कि इल्यूमिनाटी के जो मेंबर्स हैं वो सरकार से, नॉर्मल लोगों से, मतलब और जो स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाते हैं, इन लोगों से दूर रह के अपने खुद के फैसले लेके जीना चाहते हैं। अच्छा, तो इल्यूमिनाटी के बारे में शुरू से बात करते हैं थोड़ी थोड़ी डिटेल में। अब इल्यूमिनाटी का जो जन्म हुआ था ना, वो जर्मनी में हुआ था, यूरोप में। अब एक प्रोफेसर थे जो कि परेशान थे, बताते हैं, काफ़ी ज़्यादा चर्च के रूलों से, कि आप सुसाइड नहीं कर सकते, आप अबॉर्शन नहीं कर सकते, आप भगवान के खिलाफ कुछ नहीं जा सकते, आपको इतने टाइम चर्च आना होगा। ये तो बताते हैं उस बंदे को खुल के जीना था, और ये सोच लेके एक इल्यूमिनाटी का जन्म हुआ। और उसने सबसे पहले अपने ही जो प्रोफेसर था जिस कॉलेज का, वहीं के 5 स्टूडेंट के साथ फर्स्ट मीटिंग करी थी अपने घर पे। उसके बाद बताते हैं कि एकदम से इतने ज़्यादा बढ़ते चले गए इसके मेंबर्स, सरकार पर। अच्छा, ये तो ऑन रिकॉर्ड आपको मानना पड़ेगा कि इल्यूमिनाटी एग्जिस्ट करता है, क्योंकि इस पे कई केस हो रखे हैं। अच्छा, क्योंकि वो इतने ज़्यादा परेशान आ गए थे इनसे कि इनको, इन्होंने मतलब देश से ही निकालने का फैसला कर लिया था, इल्यूमिनाटी के जो मेंबर्स थे इतने ज्यादा परेशान आ गए और थे। इनकी जो मीटिंग थी इल्यूमिनाटी की, वो यही थी कि भाई इन सबके अगेंस्ट, सिस्टम के अगेंस्ट सिस्टम के अगेंस्ट चलना है, सिस्टम के अगेंस्ट चलना है, ठीक है। ये इल्यूमिनाटी की सोच थी कि खुल के जियो, आपको अगर मरना है ना, सुसाइड करना है, आप अगर जीवन से खुश हो तो मर जाओ, ये थी। लेकिन अब मैं आपको एक चीज बताता हूं आज। अच्छा ये बताओ, अगर ऐसा था तो आज की जो बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज के नाम आ रहे हैं इल्यूमिनाटी के साथ, वो क्यों आ रहे हैं? भाई जितना हमने पढ़ा है वो यही होता है कि उनको फेमस करते हैं, शोहरत दिखाते हैं। हाँ वही वाले, ये तो हमने इंटरनेट भाई यही सुना हुआ है कि वो बेसिकली सोल एक्सचेंज करते हैं। उससे क्या होगा? कभी डिटेल में सोचा कभी? भाई वो कहते हैं ना कि सेटन से रिलेटेड है ये। सेटन बाइबल पढ़ी भाई मैंने, सेटन बाइबल अलग बाइबल, अलग बाइबल है भाई, ये शैतान की बाइबल है, क्या बात। वो उसके रूल्स हैं। गॉड की सबसे ब्यूटीफुल जो क्रिएशन थी ना, वो लूसीफर था, शैतान। जो डीमंस थे वो उसके अंडर थे, उसकी सेना जो है। अब उसको सोल क्यों चाहिए वो मैं आपको बताता हूं। अब बेसिकली है ना, ये सब एक लोगों को दिखाने के लिए, मेरे को ऐसा लगता है, जहां तक मैं डीपली जा पाया, हो सकता है भाई मैं गलत हूं, क्योंकि जब ये इतनी सीक्रेट है सोसाइटी। देखो इल्यूमिनाटी एग्जिस्ट करती है, एक फैमिली का भी नाम आता है, रॉथ्स विलियम्स रॉथ्स चाइल्ड फैमिली। उसकी नेटवर्थ पता है आपको? नहीं भाई, 3 ट्रिलियन, बोला भी नहीं जा रहा मेरे से तो। भाई रॉथस्चाइल्ड फैमिली के लिए तो ये कहते हैं सारे ही जितना पैसा है कितनी भी कंट्री में सारा। अभी सबसे अमीर आदमी कौन है? अभी सबसे अमीर आदमी हमारी नजरों में तो यही है ना, आपका एलॉन मस्क। हाँ। उसकी कितनी है? 200 बिलियन। 1000 बिलियन में 1 ट्रिलियन होता है। इस जो फैमिली की नेटवर्थ है वो 3 ट्रिलियन है। ऐसा भी कई जगह लिखा हुआ था, मेंशन हुआ था, और ये चीज़ों के भी काफ़ी ज़्यादा प्रूफ दिए गए हैं कि जो अमेरिका और रशिया का जो प्रेसिडेंट है ना, वो पहले इनके घर पे जाके शपथ लेता है, उसके बाद जाके प्रेसिडेंट हाउस में शपथ लेता है वो। हाँ, अब सोचो ना, सब पे कर जाए, इंडिया पे कर जाए, सब पे ही एक तरीके से, अगर सब इनका पैसा है तो। इंडियन बैंक ने किससे कर्जा लिया? वर्ल्ड बैंक से। वर्ल्ड बैंक कहाँ से कर्जा ले रहा है? वर्ल्ड बैंक पे भी कर्जा है, आप गूगल कर सकते हो। तो बताते हैं ये फैमिली सबको कर्जा देती है।
पूरी जो देश है ना वो इन्हीं के इशारों पे चल रहा है, चाहे वो वर्ल्ड वॉर 1 हो, वर्ल्ड वॉर 2 हो, और इनको जो चला रहा है, इनको जो ऑर्डर दे रहा है वो डायरेक्ट और डायरेक्ट शैतान है। अच्छा। अब मैं बताता हूँ उसका सैटर्न। अब आपने ये सुनिए एक थ्योरिकल चीज़ जो कि इल्यूमिनाती के बारे में आपने हर जगह सुना होगा कि इल्यूमिनाती की सोच क्या है, इल्यूमिनाती किस लिए है, क्या है, लेकिन इससे कोई प्रॉफिट नहीं लग रहा। मैंने जो सुना ना, मैं भाई कंक्लूजन चाहता हूँ चीज़ का कि क्या कंक्लूजन हो सकता है। अब मुझे तो भाई ठीक है, सोच कोई भी अपनी सोच भाई। अच्छा एक बात बता, हम कुछ सोच रखे हैं आज, आप भगवान को मानो चाहे मत मानो, मैं चाहे मानूं चाहे मत मानूं, मैं जैसे मर्जी रहूं, कौन हमें रोकने आ रहा है भाई? कौन रोकने आ रहा है? सही बात है। नहीं आ रहा ना आज के टाइम पे। इसके लिए इतनी बड़ी एक संस्था खोलने की, इल्यूमिनाती ये सब करने की क्या जरूरत है? चाहते क्या है, कंक्लूजन क्या है इन चीजों का? ये बड़ा डिटेल में जब मैं गया ना, सैटर्न बाइबल में लिखी हुई है इसकी चीजें। अच्छा। अब इसके अंदर जो भी टॉप आर्टिस्ट है ना वो जुड़े हुए हैं, और इस टाइम सबसे टॉप पे जो नाम चल रहा है बियोंसे है वो। अच्छा भाई ये जो बंदी है ना, ये इतने तगड़े लेवल पे इल्यूमिनाती को इस टाइम प्रमोट कर रही है ओपनली, हर स्टेज शो पे, हर स्टेज शो पे, और अलग लेवल पे मतलब ये चीजें लेके जा रही है। और जब ये स्टेज मतलब परफॉर्म करती है ना, तो आप देख सकते हो कि साफ साफ डीमंस का चेहरा इसके चेहरे पे दिखाई देता है। और ये रील बहुत ज्यादा वायरल हो रही है अभी। अब जैसे आपने जॉय बाइडेन का बताया ना कि वो काफी वायरल हो रही है, उसके यहाँ से चीजें निकल रही है, क्लोन है वो उसका, क्लोन है ना, हाँ। ऐसे ही सेम इसका है कि ये रियल नहीं है। कि ये डीमन है, ये है ही डीमन। क्या होते हैं ना, मैं बताता हूं आपको क्या होता है। अब जैसे इल्यूमिनाती को कोई, एक थ्योरिकल सारी चीजें बता रहा हूं भाई मैं ये। अब इल्यूमिनाती को कोई चाहिए, लाइक कोई भी सेलिब्रिटी, तो वो सेलिब्रिटी रियल में एग्जिस्ट नहीं करेगा, उसके बाद उसकी क्लोन रेप्लिका बन जाती है अच्छा। जो इल्यूमिनाती के अकॉर्डिंग चलेगी। इल्यूमिनाटी ने उसकी रियल सेल्फ को पहले ही ले लिया है, कैप्चर कर लिया है। वो इस दुनिया से हमेशा के लिए जा चुका है। बहुत बड़ा कॉमेडियन था डेव करके, आप उसके बारे में देखना कि वो 8 साल के लिए एकदम से गायब हो गया, और अभी रिसेंटली वो 1-1.5 साल से आके इतने इंटरव्यूज दे रहा है कि मेरी सोल मेरे से लेना चाहते थे, ये लेना चाहते थे। उससे एक $300 मिलियन का ना कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था कि 50-50 एक प्रोडक्शन हाउस का, कि 50-50 हम रखेंगे। और वो बताते हैं वो भी प्रोडक्शन हाउस इल्यूमिनाती ऑन करता था। जब वो 300 मिलियन आ गए तो उसको बोला गया कि तेरे को सिर्फ $1.5 मिलियन मिलेंगे और कुछ नहीं। तो उसने बोला मैं तुम्हें एक्सपोज कर दूंगा, ये कर दूंगा। तो उसके बाद उसने ये चीज़ें रखी सामने कि ये मेरे से बोलना चाहते थे कि मेरी सोल खरीदना चाहते थे, मेरे से कॉन्ट्रैक्ट साइन करा रहे थे, ये सब चीज़ें सामने रखी गई। 8 सालों तक उस बंदे का पता नहीं चला, वो 8 साल बाद आके ये सब चीज़ें बोल रहा है, और धीरे धीरे करके एक एक चीज़ यूट्यूब से हर जगह से हटवाई जा रही है। अच्छा ये जिन्होंने रिकॉर्ड कर ली थी ना, सिर्फ उनके पास है अब ये चीज़ें। इंटरनेट से सब कुछ वैनिश हो चुका है भाई। पर अभी ऐसी कोई वो तो आई नहीं है भाई चीज कि आप किसी का क्लोन बना सकते हो, ऐसी कोई टेक्नोलॉजी है ही नहीं। ये हमें नहीं पता ना, ये हमें आपको नहीं पता ना यहाँ बैठ के। भाई वैसे जो हमने रील देखी है उस हिसाब से हम बात कर सकते हैं। वो बेसिकली क्लोन नहीं है, कोई ह्यूमन है एक्चुअली, जिसके ऊपर जो बाइडेन वाली की बात कर रहा हूँ मैं, उसके पास जो बाइडेन का मास्क है, फेस मास्क, ये तो बन सकता है, ये तो बन ही रहा है। मास्क ठीक है, मास्क अलग चीज उसे है। एज अ क्लोन ही कह रहे हैं फिर। इंस्टाग्राम पेज है वो ना सबकी बताता है, जैसे अभी ये साइमन करके जो बंदा है जो अमेरिकाज गॉट टैलेंट सब जज करता है, उसकी एक फोटो वायरल हुई कि ये कुछ टाइम गायब था, अब वापस आया है, तो ये वो नहीं है, उसका क्लोन है। जो आप बात, यही होता है भाई, जो बाइडन है वो भी एक क्लोन जो भी कोई जाएगा ना वो 1-2 साल के लिए गायब हो जाएगा। उसके बाद उसका कोई ना कोई मतलब वो, या फिर कोई ना कोई उसका ऐसा चीजें आती है ना सामने। अब बेसिकली बात करते हैं सोल की, जो हम बात कर रहे हैं, अब थोड़ा सा सुपरनेचुरल चीजों पे आ जाते हैं, जो सुपरनेचुरल थ्योरी है जो सैटर्न बाइबल में लिखी हुई है। हाँ भाई वो उसके बारे में बताओ थोड़ा डिटेल में। तो भाई क्या हुआ, शुरू से चलते हैं। गॉड की सबसे जो ब्यूटीफुल क्रिएशन थी ना, वो था भाई सैटर्न। उसने सबसे सुंदर और अपने जितना ही इक्वल पावरफुल, अगर कोई गॉड को डायरेक्ट टक्कर दे सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ लूसीफर है, और कोई नहीं है। तो जो ईडन ऑफ गार्डन था ना गॉड का, वहां पे उसने ह्यूमंस बनाए, फर्स्ट ह्यूमन ईव और एडम। उसने उन सबको बताया कि जो ये ईव एडन ऑफ गार्डन है ना, इसके अंदर एडन ऑफ एप्पल है, ये नहीं खाना बस इंसान को, और बाकी सब कुछ खाना है। क्योंकि इंसान भी जो उसकी मतलब एक क्रिएशन थी, और वो देखना चाहता था कि इंसान को दिमाग नहीं देना चाहता था, क्योंकि जैसे ही इंसान के पास दिमाग आएगा ना, उसके अंदर चालाकी, बेईमानी, ये सब चीज़ें आ जाएंगी, और वो भगवान चाहता नहीं था, गॉड नहीं चाहता था वो। तो लेकिन लूसीफर
का दिमाग शैतानी, लूसीफर स्नेक के रूप में आता है, स्नेक बन के आता है और वो मजबूर करता है उनको वो एप्पल खाने के लिए। अच्छा। तो वो एप्पल खा लेते हैं। अब ये बात गॉड को पता लग जाती है, तो वो इंसानों को तो धरती पे फेंक ही देता है एडन ऑफ गार्डन से। लेकिन वो लूसीफर को इतने गुस्से में फेंकता है जिससे कि सीधा लूसीफर बताते हैं कि मतलब जब वो ये नज़ारा हुआ था ना, तो ऐसा लगा था कि पूरी कोई गैलेक्सी टूट के गिर गई हो। अच्छा, तो बेसिकली गॉड और सेटन की लड़ाई नहीं हुई थी, गॉड ऑफ सेटन, ये उसका बेटा है। हाँ, सेटन जो गॉड का ही तो बेटा है फर्स्ट। तो वो उसको इतनी जोर से फेंकते हैं कि वो धरती के इतनी नीचे जाके सीधा पताल में चला जाता है। ठीक है, और अब जो है लूसीफर यानी कि सैटन, उसको खुद की अपनी आर्मी बनाने के लिए ना सोल चाहिए सबकी, ताकि वो गॉड से वॉर कर सके। ऑल राइट। उसको हेवन चाहिए। तो ये इल्यूमिनाती की बेसिक थ्योरी है जिसके ऊपर, और ये लिखी हुई है आपकी सैटर्न ऑफ बाइबल के अंदर, कि वो वॉर करना चाहता है गॉड से, इसलिए वो उसको ज्यादा से ज्यादा तैयारी चल रही है। हाँ, अब जैसे कि वो क्या करता है, अब हम जैसे बैठे हैं, हमारे कितने फॉलोवर है, क्या है, अब कोई टॉप नॉच आर्टिस्ट जो है ये कितने लोगों को ला सकते हैं इल्यूमिनाती के अंदर। तो इसलिए वो पैसा और शोहरत देता है बेहिसाब। पर भाई देखा जाए तो एक सोल क्या ही बिगाड़ लेगी, मतलब जैसे गॉड का मैं तभी तो आपको कह रहा हूं ना, वो ऐसे बंदों को चुनता है कि वो काफी ज्यादा ग्रुप्स इकट्ठे कर सके। बट भाई जैसे फेम और शोहरत देते हैं तो वो कौन सा खुल के ये बोलते हैं आओ इल्यूमिनाटी ज्वाइन करो, पर प्रमोट नहीं करते, ना उसकी बात करते, ना को कुछ। अब सब तो खुल के प्रमोट हो रहा है भाई। आप शोज में देखो, दबा के साइंस चल रहे हैं, इल्यूमिनाती का साइंस है। ये पता होगा ना आपको कि एक इसमें जो एक आंख दिख रही है, ये साफ साफ डेविल का साइन है। ये डेविल का साइन है। और डेविल का जो पैट होता है ये है उल्लू। ये मेरे एक दोस्त के साथ हो रखा है, वो भी बहुत अच्छे लेवल का टी सीरीज का आर्टिस्ट है, नाम नहीं ले सकता मैं उसका यहाँ पे। तो उसने भी मुझे बताया कि आपके घर के बाहर ना 2 उल्लू व्हाइट कलर के आके बैठे लग जाएंगे, तो समझ लेना आपको इल्यूमिनाती का इनविटेशन आने वाला है। अच्छा जी, हो रहा है। और ड्रेक के तो ब्रांड का वही उल्लू है, ओवीओ जो है। और उसका भी हर गाना चल रहा है जो नहीं, आप सोचो ना कि टॉप नॉच जो आर्टिस्ट है, क्यों कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक कनेक्शन जरूर मिल रहा है कि उल्लू, ये साइंस कुछ अलग भी तो कर सकते हैं। जब भाई इतना ज्यादा रूमर्स फैल रहे हैं तो हम नहीं करेंगे अभी ये। ड्रेक को बोला जाता है कि इल्यूमिनाटी से कनेक्शन है और कुछ नहीं, आपको अगर मैं बार बार बोलूं कि भाई आप ये करते हुए आप कहोगे यार मेरी इमेज यही पोर्ट्रे हो रही है, मैं नहीं करूंगा आज के बाद ये, लेकिन फिर भी वही कर रहे हैं और सबका कहीं ना कहीं कनेक्शन निकल रहा है इल्यूमिनाती से। आप इस बात को डिनाई नहीं कर सकते कि इल्यूमिनाती एक बहुत पावरफुल एक एजेंसी है जो कि इस टाइम पे रूल कर रही है वर्ल्ड को। और बताते हैं कि कहीं ना कहीं हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट शैतान के सोच से हम कहीं ना कहीं इंस्पायर हो चुके हैं, हमारे कर्मों की वजह से, हमारी चीज़ों की वजह से, और वही चीज़ हो जा रही है जो गॉड को नहीं चाहिए थी। तो ये सैटन है, ये अपनी एक आर्मी तैयार कर रहा है गॉड से लड़ने के लिए। ये बेसिकली ये बाहर का कलयुग वाला कॉन्सेप्ट है हाँ, कि वो कल की अवतार है, कल की, हाँ, मतलब कल की राइट, अवतार राइट, होएगा, ऐसा कुछ। कल ही आ चुका है। हाँ। वो अपनी आर्मी तैयार आर्मी करेगा, तैयार फिर कर रहा कल है। की अवतार होगा, वो अपने चिरंजीवियों के साथ उनका अंत करेगा। तो ये वहां की थ्योरी है बेसिकली। लेकिन भाई इन सब बातों के दौरान ना मैंने इतनी जो स्टडी करी है, ये तो मेरे को पता लग गया है कि जो सबसे ऊपर है ना भाई, वो हमारा सनातन धर्म है। बिल्कुल भाई, वो उसमें तो कोई शक है ही नहीं। और साइंटिस्ट जो चीजें सोच भी नहीं सकते ना, ये 2-2, 4-4 हजार साल पहले लोगों ने इसको कर दिया है। पंचांग लगेगा, सूर्य ग्रहण होगा, आज हम एस्ट्रोनॉट के थ्रू देख के बताते हैं अच्छा अच्छा ये लगेगा, ये 1 मिनट में प्रिडिक्ट कर देते हैं वो, आज अच्छा उस दिन लगेगा भाई, उस दिन होली दिवाली है। सही बात है बहुत स्ट्रांग है अपने वेद और ग्रंथ। बहुत ज्यादा भाई। भाई, तो अलग ही चीज है भाई, डीपली घुसा जाए ना इन चीजों में तो भाई आप दिमाग चल जाएगा, दिमाग चल जाएगा। अब मैं यही तो बता रहा हूँ कि अब जैसे कि ना ये भी कहा जाता है जो हमारे साधु महात्मा थे ना, जो बहुत पुराने थे, वो इस चीज पे भी विजय, मौत के ऊपर भी वो कंट्रोल कर चुके थे। आपने इस चीज का भी लॉजिक सोचा है कि साधु जो थे जितने भी, समाधि क्यों लेते हैं? वो अपनी इच्छा से शरीर छोड़ते हैं भाई। तो इसको वही हो गया, डेथ कंट्रोल करना ही हो गया। डेथ कंट्रोल करना हो गया भाई। आप इसके बारे में पढ़ना, चक्रास के बारे में, कुंडली जागृत करना, जो 7 चक्र होते हैं, इससे आप
ऐसा लिखा हुआ है कई वेदों में कि आप इससे मौत के ऊपर भी विजय पा सकते हैं। भाई कई तो ऐसे साधु हैं जिन्होंने अपना शरीर वैसा ही मेंटेन कर रखा है, वो होंगे 100-200 साल के पर शरीर उनका आज भी जवान भाई है। मंत्र चैंटिंग के थ्रू आप है ना ऐसी ऐसी वाइब्रेशंस को, ऐसी ऐसी एनर्जी को एक्टिव कर सकते हो ना, जो कि अभी जो हमारी आंखों के आगे एक पर्दा लगा हुआ है ना, इसका नाम है, जिसको हम बोलते हैं ना कि हम फिल्टर लगे हुए बार बार, ये किसी ने आज तक नाम नहीं बताया होगा, मैं बताता हूँ इसको क्या बोलते हैं, हमारे वेदों ग्रंथों में लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं नारायणी माया का पर्दा। ये हम अपने फोकस और अपनी चीज़ों को डेवलप करके मेडिटेशन के थ्रू ही हटा सकते हैं, वैसे आप इस पे विजय नहीं प्राप्त कर सकते, और उसके बाद आपके लिए ये दुनिया बिल्कुल अलग हो जाएगी। ये बेमनी गांव की कहानी है और इसे इंडिया का सबसे ज़्यादा हॉन्टेड गांव माना जाता है। ठीक है, तो एक ये सब्सक्राइबर ने ही हमारे एक कहानी भेजी थी ये। तो एक वर्तिका नाम की लड़की थी, उसकी फ्रेंड की शादी हो रही थी बेमनी गांव में, वो वहाँ से ही बिलोंग करती थी। तो उसके बाद जब इनविटेशन आया वो बेमनी गांव पहुँच गई। अब उसे लगा कि बहुत मतलब ऑब्वियसली सुंदर है हिमाचल, पूरा पहाड़ों से एरिया पूरा बना हुआ है, अच्छे से है, तो अच्छा लगता है देख के। अब वो वहाँ पहुंची है, वो देख रही है कि एक आदमी पेड़ पर अपना सर मार रहा है। अच्छा। और मारे जा रहा है कंटिन्यूअस बेसिस पे, सर मारे जा रहा है और उसके सर से खून बह रहा है और उसे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। और बाकी लोग हैं उस आदमी को देख भी नहीं रहे हैं, उनके लिए ऐसा लग रहा है सब ये नॉर्मल बात है, बिल्कुल कुछ नहीं हो रहा। अच्छा। वो फिर भी उसे देखे जा रही है। फिर एकदम से वो और पास जाके जैसी देखती है, वो देखती है कि दो लोग आके वहाँ से उसे लेके चले गए उस आदमी को। इतने में उसे कोई लेने आ जाता है, तो वो वापस मतलब जो अपनी फ्रेंड के घर है, शादी वाले घर में चली जाती है। अब वो जब जा रही है ना शादी वाले घर में, वो देख रही है कि वहाँ पे ना कुछ नमक डाला जा रहा है, पूरा नमक से पूरे घर को कवर किया जा रहा है, बाउंड्री बना रहे हैं पूरी। तो उसकी फ्रेंड उसे लेने आई, तो उसने पूछा कि भाई ये सब क्या हो रहा है, मतलब तो उसने कहा अरे ये सब इसलिए हो रहा है ताकि बचा के रख सके हमारे घर को, शादी वाला घर है ना। तो वो कहती बचा के रख सकें, ये क्या है। तो इतने में वो और पूछती हुई कहती है अरे ये सब छोड़, तू चल तैयार होना है, जल्दी करते हैं, ये सब आज फंक्शन है। अब फंक्शन हो रहे हैं, सही है, सब ठीक लग रहा है, लेकिन फिर भी ऐसी अजीबोगरीब पैरानॉर्मल चीज़ें देखने को मिल रही हैं उसे, कि कोई कहीं पगलाया जा रहा है, कोई कुछ हो जा रहा है किसी के साथ, और सब कोई रिएक्ट ही नहीं कर रहा है उस गाँव में, बड़ी नॉर्मल सी बात है। फिर शादी का दिन आया। अब शादी में मंडप में बैठी हुई थी वो, और मतलब उसकी फ्रेंड वर्तिका की। तो वर्तिका देख रही है उसे, और वहाँ पे घूंघट पूरा ओढ़ा हुआ था उसने शादी के टाइम पे। अब बीच में ना जैसे पंडित कराता है, आप ये डालो, आप ये सारी चीज़ें करो, तो पंडित ने कहा उससे दुल्हन से कि घी डालो, तो वो कुछ उसने रिएक्ट नहीं किया। फिर वो ना ऐसे सर अपनी मुंडी इधर से उधर, उधर से लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट ऐसे घुमाने लगी एकदम से। हाँ, और फिर उसने कहा डालो घी डालो, पंडित ने कहा, उसने घी का पूरा डब्बा उड़ेल दिया उसमें, और पंडित के हाथ में भी घी लग गया, तो वो आग जो थी पंडित के हाथ में भी लग गई, तो जल्दी जल्दी उसे रोका गया, मतलब कपड़ा वपड़ा डाला गया। अब वो वैसे ही घूमे जा रही है, कुछ अजीब सी आवाज़ें निकाले जा रही है, और लोग नॉर्मल है, मतलब लोग कह रहे हैं ठीक है ये क्या है वो है, और वर्तिका पागल हो रही है कि ये हो क्या रहा है ऐसे। आवाजें कैसी निकाल रही है? आवाजें मतलब अपनी वॉइस में नहीं है, जो एक भारी सी आवाजें होती है ना, ऐसे चिल्ला रही है वो करते हुए, मतलब मर्द की आवाज में हाँ, मतलब बहुत ही अजीब सी बेस सी वॉइस में चिल्ला रही है, और अनाप शनाप बोले जा रही है कुछ, वो उसकी भाषा भी नहीं है, उसकी बोली भी नहीं है। और वर्तिका ये सब देख के डर गई है। अब वो देख रही है कि धीरे धीरे ना उसकी जो स्किन है वो ब्लू पड़ रही है, मतलब नीली पड़ रही है, पेल हो जा रही है, ठीक है। और अब उसका घूंघट जो है वो, मतलब लोग आके उसे थोड़ा सा संभालते हैं, पकड़ते हैं, उसकी माँ आती है उसके पास, बेटी के पास, और उसे दुल्हन को संभालती है कि वो, और वहीं पे उसका घूंघट जो होता है वो उठाती है, तो उसका चेहरा ना ऐसे डिस्टॉर्टेड सा होने लगता है, कि मतलब चेहरा इधर उधर अजीब सा हो गया है कि हाँ इधर उधर हो रहा है। और बहुत, और माँ भी ऐसे डर नहीं रही है, वो नॉर्मली कर रही है ये सब। ये तो होता रहता है। हाँ, मतलब ठीक है कर रही है, हाँ कर रही है। वर्तिका की फटी पड़ी है कि यार ये क्या हो रहा है, ये कैसे पॉसिबल हो रहा है ये सारी चीज़ें। वो
कोशिश कर रही है कि मैं भी जाऊं अपनी फ्रेंड के पास कि क्या हो रहा है उसे, और उसे रोक देता है कोई घर का बुजुर्ग कि नहीं अब उसके पास मत जाओ, होने दो, जो हो रहा है होने जो दो। हो रहा है होने दो, अभी बड़ी पंडित आते होंगे वो कर देंगे ठीक। ठीक है, और वर्तिका कह रही है यार ये तुम सब पागल हो यार, ये क्या कर रहे हो मेरी दोस्त के साथ। वो जाके वहां पे उसने उसका हाथ पकड़ लिया कि वो पहले नाम लिया उसका कि तू ठीक है, तू ठीक है, तो वो थोड़ी सी शांत हुई। फिर अचानक से ना उसी ने वर्तिका का ही गला पकड़ लिया, पूरा तेरी, है ना। तो अभी कुछ समझ ही नहीं आया वर्तिका को कि करे क्या, और मतलब गला पकड़ लिया, उसे छुड़ाया गया, बाकी जो वहां पे थे साइड किया गया, उसे एकदम से डिहाइड्रेशन हो गया बहुत ज्यादा, मतलब एकदम कमजोरी सी महसूस हुई वर्तिका को और वो बेहोश पड़ गई। तो उसने कुछ बोला भी पकड़ने के बाद, जैसे पकड़ लिया मतलब पकड़ लिया ऐसे कि तेरी गला घोट हिम्मत रही, कैसे हुई, ऐसा कुछ? चिल्ला रही है बस, वैसे चिल्ला रही है अनाप शनाप अजीब भाषा में चिल्ला रही है। तो अब वर्तिका बेहोश हो गई है। अब वर्तिका जब उठी जब उसे होश आया तब तक उसकी फ्रेंड की शादी हो चुकी थी, है ना। और उसे बताया गया कि एक सुरक्षा कवच था जो हट गया था वहां से, इसलिए एक प्रेत आके यहाँ पे इसके ऊपर चिपक गई। और ये बहुत आम बात है बेमनी गांव में। बेमनी गांव को एक श्राप मिला है जहाँ पे कोई, वो कहते हैं प्रेत नाथ का शहर है, वो प्रेतों का शहर है, और वहां पे प्रेतों की ही चलती है। तो प्रेत कभी भी किसी के भी बॉडी में घुस जाते हैं वहां पे, और शादियों के टाइम पे तो बहुत ज्यादा होता है ये। और जब उन्होंने कहा कि ये सुरक्षा कवच जो भी इन्होंने बनाया था घर में वो कहीं से मिट गया था, इसलिए आ गई, वरना नहीं आती। और ये बहुत ही नॉर्मल बात है, इसलिए किसी के लिए कुछ नॉर्मली इसलिए रिएक्ट कर रहे थे, वो गाँव नॉर्मली वाले। रिएक्ट कर रहे थे गांव वाले। तो फिर उसको वो भी पता है कि जब तू बेहोश थी तो क्या प्रक्रियाओं से ठीक हुई, मतलब उसकी नहीं, वो कह रहे थे कि बड़े पंडित आए, उन्होंने सुरक्षा कवच वापस बनाया, उससे कहा कि तू चली जा, मेरी बेटी की शादी है, मतलब इस टाइप से शादी है, आज शादी कर लेने दे, हम तेरे लिए कुछ कर देंगे, जो 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 चाहिए बता दे, अपनी मांगे। अच्छा तो इस तरीके से ये सॉर्ट हुआ मैटर। लेकिन ये बहुत ही मतलब नॉर्मल बात है भाई, तो बहुत ही अलग बात है यार कि जैसे हम ही चले गए भाई सपोज उस गांव में, तो ऐसे लगेगा कौन से पागल हो गए गांव आ गए, पहले पहले तो यही लगेगा, फिर अंदर जाके पता लगेगा भाई ये चीज है, ऐसे लोग रिएक्ट ही नहीं करते इन चीजों पे, तो भाई फटेगी अलग लेवल पे। बहुत बहुत भाई बहुत, ये तो बहुत ही मतलब क्रेजी है। मैंने भी जब देखा सुना है इसके बारे में तो बहुत ही अजीब सा किस्सा है। आप मतलब ऐसे जाना चाहोगे ऐसे गाँव में? जाना तो चाहूंगा यार, देखना तो चाहूंगा कि हो क्या रहा है, ये पागलपन क्या हो रहा है। भाई आपके ही अंदर ना आ जाए यार। पॉसिबल तो है सब। भाई तो वहाँ पे आई एम श्योर कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा कि लोग कवच ववच पहन के रखते होंगे, ताबीज वाबीज, क्योंकि ऐसे तो किसी में भी घुस जाए और कुछ भी कर दे तो हाँ, आई थिंक वो जैसे वो नमक डाल रहे थे या कुछ तो ये कर रहे घर थे की तो बाउंड्री पे आमतौर पे रखते हैं, फिर जब शादी होती है तभी आमतौर पे वो नमक मतलब मेनली ये आई थिंक शादियों के टाइम पे ज्यादा होता है, क्योंकि कहते हैं ना इंडिया में एक वो भी है कि कुंवारी चुड़ैल करके एक टर्म होता है। हाँ, शादी वाले टाइम पे ज्यादा कहते हैं कि बाहर मत निकलो और ये मत करो वो मत। और वो भी बहुत होता है ना शादी के टाइम पे, जादू टोना भी बहुत, ब्लैक मैजिक और ये सब भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। पर जैसे आप कह रहे हो कि वो प्रेतों का गांव है, तो उस पे कुछ ऐसा कुछ ये भी पता चला है कि वो वही गांव क्यों है, प्रेतों का गांव, की कुछ अलग से शराब पड़ा है कि कुछ, उस पे क्या हुआ क्या बेसिकली, इसके पीछे का रीजन पता है? एग्जैक्टली तो ओरिजिन स्टोरी नहीं पता मुझे, लेकिन ये है कि उसी गांव को श्राप मिला है, वहां पे प्रेत नाथ रहते थे, और वहीं पे ऐसा जैसे ना हमारे उसमें कहा गया है कि पहले ऊपर के टाइम पे पहाड़ों पर पिशाचों का वास था, लेकिन फिर धीरे धीरे ह्यूमंस जब उधर पहाड़ों पर आए तो पिशाचों और ह्यूमंस में लड़ाइयाँ होने लगी कि कौन रहेगा, मतलब चीज़ें डिसरप्ट करने लगे थे एक दूसरे की। फिर ऐसा अग्रीमेंट हुआ कि पिशाच इस एरिया में रहेंगे, ह्यूमंस इस एरिया में रहेंगे, तो आई थिंक ऐसा कोई बेमनी गांव शायद एक अलॉटेड वो था कि यहाँ पे पिशाच रहेंगे या यहाँ पे आत्माएं या प्रेत वास करेंगे, इस तरीके से। हम वैसे तीनों एक साथ चल सकते हैं इस गांव में, हिम्मत जुटा रिस्क तो है के? भाई देख इन एनर्जी जहाँ पता होते सोते भी आप जा रहे हो और फिर कुछ हो जाए उसके जिम्मेदार फिर आप ही हो। हम जाएंगे तो मस्ती तो होएगी, तो वो उल्टी पड़ सकती। वहाँ बकचोदी होकर हंसेंगे, शक्लें देखकर, वो है गलत, हाँ वो नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। ये हम ज्ञान देते हैं अपनी ऑडियंस को, करेंगे हम खुद।
हाँ सही बात है। तो मस्ती मजाक में ही चीजें गलत होती है भाई मोस्टली। जो लोग, अब तुम्हें किसी ने बता दिया तुम मान भी रहे हो, पर फिर भी जाके देखना ही है, फिर वो अच्छे से ही दिखा और देंगे। भाई ये बात भी है कि एक बार को सिंगल गए फिर भी बंदा सीरियस होकर जाएगा। जब अपने बेस्ट फ्रेंड्स और दोस्तों के साथ जाएगा ना तो वहाँ जाके हरकतें करेगा, बेशक वो भूत की जगह हो, पिशाच हो, वहाँ कुछ भी हो, हंसी आएगी शक्लें देखकर। सिंगल भी ना जाए जावे भाई। एक बार को अगर सोचा जाए तो, अगर जैसे तू क्वेश्चन कह रहा है, तीनों तो नहीं जाएंगे भाई। सोच तू वहां जाके लेकिन मेरे ख्याल से अगर तुम तीनों वहाँ जाओगे भी, या मैं भी फॉर दैट मैटर वहाँ जाता हूँ, और अगर पहली चीज मुझे ऐसी दिखती है कि कोई अपना सर पेड़ पे मार रहा है पागलों की तरह, भाई मैं ही, जैसे मेरे साथ ये तीनों गए या आप भी गए और हम में से कोई दीवार पे सर मारा तो हंसी आएगी पहली बात। तबे क्या हो गया तुझे? अबे बोल रहे हैं हम अभी, जब लेकिन दिखेगा ना जब कोई आदमी कैड़ा ही सर मार रहा, खून निकले जा रहा है, तो हंसी नहीं आएगी। पीछे से कुछ और बेशक निकल सकता है। वो ही या निकलेगा आगे से। वो ही। भाई मूड नहीं खराब करते, हॉरर का मूड। हाँ भाई हम तो कॉमेडी करने लग गए। चलो नहीं वो ऐसा वो भी होता है ना, डिफेंस मैकेनिज्म, और- ज्यादा डर लगे तो कॉमेडी करके थोड़ा सा वो कर लो। तो ये कहानी थी ऐसी ना, बड़ी एक इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है राजस्थान की। अब राजस्थान तो सबको पता है कि वो तो स्टेट है, हम तो यहाँ गांव की बात कर रहे हैं, वो स्टेट है प्रेतों का। तो ऐसी एक पॉलिटिकल पार्टी के लीडर का एक कैंपेन हो रहा था राजस्थान में, एक छोटे से गांव साइड में। तो उनकी जो पीआर टीम में थे ना, एक सीनियर ऑफिसर थे वो भी, जो उनका पूरा कैंपेन और वो सब संभाल रहे थे। तो अचानक से ना कैंपेन वाले दिन, जिस दिन उनकी नेता की स्पीच थी, उस दिन कुछ सिक्योरिटी अलर्ट आया कि यहाँ पे सिक्योरिटी का इशू हो रहा है, तो आप जल्दी जल्दी निकलिए। तो यहाँ पे पीआर वाले पर्सन जो था वो थोड़ा अलग हो गया। जब वापस सब भाग रहे थे, रास्ते से जा रहे थे इधर उधर, तो उन्होंने कहा था नॉर्मल रूट नहीं लेना है आपको, आप ड्राइवर्स के साथ अलग अलग रूट लीजिए। और उस रूट को लेते लेते एक सैंडस्टॉर्म आ गया बीच में, तो वो भटक गए। अब रेत का स्टॉर्म आ रहा है, धीरे धीरे गाड़ी चला रहे हैं वो, और मतलब अब ऐसा हो गया कि 3-4 घंटे बीत गए, वो निकल ही नहीं पा रहे हैं वहाँ से, रेगिस्तान में फंस गए हैं कहीं। तो अचानक से ना उस रेत में उसे कोई राजस्थानी अटायर में, राजस्थानी कपड़ों में एक आदमी दिखता है, और उसके गाड़ी के जस्ट सामने आ जाता है। वो रेत में दिख रहा है उसे। वो एकदम से गाड़ी रोकता है, लेकिन वहाँ कोई होता नहीं है। वो बाहर मतलब ऐसे देख रहा होता है, इधर उधर से देखा उसने, है नहीं कोई। अब धीरे से एकदम से ना जैसे वो देखता है इस चीज को, गाड़ी रुकी, तो स्टॉर्म बंद हो जाता है। वहां पे स्टॉर्म क्लियर हो गया है, कोई आसपास कोई नहीं दिख रहा है। और उन्होंने कहा बहुत बढ़िया बात है ये तो। अब लेकिन वो जैसे ही ड्राइवर गाड़ी स्टार्ट करता है, उसकी गाड़ी ना चल के दे, गाड़ी रुक गई है, गाड़ी नहीं चल रही है। तो यहाँ पे जो ऑफिसर बैठे थे पीआर वाले, उन्होंने कहा तू गाड़ी का देख, मैं देख के आता हूँ आसपास कुछ, अगर कुछ मिलता है मुझे तो कुछ खाने पीने का देख लेते हैं, सुबह से कुछ खाया पिया नहीं है हमने। तो वो जाते हैं, तो वहाँ पे वो देख रहे हैं कि एक छोटी सी हट दिख रही है उन्हें। तो उस हट के पास चले गए वो, थोड़ा मतलब 1-1.5 किलोमीटर चलते चलते। तो वहाँ पे फिर वो गए, और वहाँ पे उनको 2 लोग मिले, हस्बैंड वाइफ राजस्थानी। तो वो कहते हैं हाँ आ जाइए सर, वो पानी वानी पीजिए, खाना वाना आपके लिए बना देते हैं, खाना वाना कुछ खा लीजिए, ऐसे मत जाइए, खाना खा के जाइए, मतलब थोड़ा बहुत वो सब बात करने लगता है। इतने ड्राइवर कहता है, मतलब ड्राइवर की गाड़ी ठीक हो जाती है, ड्राइवर उन्हें भी ढूंढते ढूंढते उस हट तक पहुंचता है। अब जब वो हट पे पहुंचा उसमें, तो उसे ना हट जो दिख रही है, वो दिख रहा है कि जला हुआ कुछ है, मतलब जला हुआ खंडर सा है, ये जली हुई प्रॉपर्टी सी है, या जली हुई एक छोटा सा घर है, काला काला पड़ा है पूरा। वो कह रहा है यहाँ कहाँ से आ गए सर? तो वो अंदर घुसता है, देखा है वो बैठे हुए हैं, और उनके साथ जो हस्बैंड वाइफ बैठे हैं वो पूरे काले पड़े हुए हैं। मतलब पूरे काले से पड़े हुए हैं, ऐसा लग रहा है कि मतलब सड़ गई है उनकी स्किन वगैरह। और वो हैं, वो बात कर रहे हैं, और वो ना देख रहे हैं घूर के। और ये ड्राइवर है लोकल, और इसके दिमाग में कुछ कुछ चीज़ें चलने लग जाती हैं कि ये तो कुछ छलावा है, ये झूठ है, ये कुछ और हो रहा है। तो वो बैठ जाता है, क्योंकि सीनियर ऑफिसर हैं। अब सीनियर ऑफिसर खा रहे हैं, उनके सामने बोल नहीं सकता, उसे लग रहा है कि जो सामने मैं देख रहा हूँ वो भूत हैं या आत्माएं हैं, तो मैं क्या करूँ। तो वो बैठ जाता है और वो कपकपा रहा है।
तो ऑफिसर कहता है क्या हो गया तुझे, पानी तो पी। तो वो कहता है नहीं साहब मुझे नहीं पीना पानी, आप जल्दी चलिए यहाँ से, चलते हैं, गाड़ी ठीक हो गई है, चलते हैं। वो कह रहा है अरे खाना तो खाने दे मुझे। कहते सर आप चलिए प्लीज़ यहाँ से, बड़ी अजीब सी बात कर रहा है यार तू। अच्छा चलते हैं, जल्दी से चलते हैं। तो वो जल्दी जो भी ख़त्म करता है उनको पैसे पकड़ाता है बाकायदा, उन दोनों वो खाना खाता है, खा लेता है पूरा खाना, उनको पैसे पकड़ाता है और मतलब बाय बाय करके जाते हैं। और ड्राइवर ना वो बार बार पूछ रहा है ड्राइवर से क्या हो गया तुझे, क्या हो गया, ऐसे क्यों घबराया हुआ है, क्यों तेरे पसीने छूटे हुए हैं। और वापस जा रहे हैं, वो वॉक कर रहे हैं गाड़ी की तरफ। ड्राइवर कुछ बोल नहीं रहा है। ड्राइवर कह रहा है कि अरे यार मैं सर आप बस अभी चलिए यहाँ से, अभी निकलते हैं, उसके बाद मैं बताता हूँ आपको। तो वो वहाँ पे गाड़ी में गए हैं, बैठा है ड्राइवर, और उसको इतनी तेज बुखार ड्राइवर को, अच्छा उसने तो कुछ खाया भी नहीं, उसने कुछ खाया पिया नहीं, ड्राइवर को इतनी तेज बुखार कि उससे कुछ हो भी ना पाए, वो बोल भी नहीं पा रहा था। तो पीआर ऑफिसर ने उसने कहा कि भाई तू साइड में बैठ, मैं चलाता हूँ गाड़ी, मुझे बस रास्ता थोड़ा बताता जा। अब वो क्या पूछे उससे कि क्या हुआ है तुझे और क्या है, बस निकलना है वहाँ से। वहाँ से करीब आधा एक घंटे ड्राइव किया उन्होंने, तो एक गांव की लोकेशन पर पहुँचे। जब लोकेशन पर पहुँचे, इसको दिखाया गया, इसको बताया गया कि ये सब है, उसे बुखार हो गया, घबराहट और ये सारी चीज़ों की वजह से हुआ है उसे बुखार। और उसने अपने पीआर ऑफिसर ने जब तक ये इसको ठीक हो रहा था ट्रीटमेंट, तब सरपंच या इन सबको बताया किस्सा कि ऐसे मैं गांव में था, यहाँ पे भी आधा घंटे पहले एक छोटी सी हट थी, वहाँ पे मैं खाना वाना खाया, बड़े अच्छे लोग हैं वो, बट समझ में नहीं आया अलग क्यों रह रहे हैं। तो उसने बताया सरपंच ने कि कुछ साल पहले एक हमारे गांव के एक लड़का लड़की ने इंटरकास्ट शादी करी थी। अच्छा। और उन्होंने जाके अपना घर दूर बना लिया था, और ये बर्दाश्त नहीं था हमारी खाप को, तो उनके समेत पूरा घर जला दिया गया था। ओहो, और ये कितनी पुरानी बात है? ये होगी मतलब जब ये किस्सा हुआ, तो ये किस्सा 2013 का है, और ये होगा उससे 4-5 साल पहले की बात है। वो कहते हैं उस एरिया में उन दोनों की आत्माएं भटकती हैं, और लोकल लोगों को अक्सर ऐसा फील होता है, प्रेजेंस फील होता है उनका, और जाता नहीं है कोई उधर की साइड। अच्छा, तो मतलब वो ड्राइवर लोकल था शायद, इसलिए उसे दिख गया, वरना वो दोनों तो मतलब ऐसा रहा होगा कि अच्छे ही होंगे अपने जीवन काल में। सही बात But- है, मतलब उनके साथ ही उनके साथ गलत हुआ है मतलब वैसे तो। पीआर ऑफिसर को कुछ वैसा नहीं दिखा, ना जले हुए दिख रहे, ना घर वैसा दिख रहा, और लोकल लोगों को वैसा दिख रहा। और ये कैसा छलावा क्रिएट हुआ भाई, ये कैसा छलावा क्रिएट हुआ। और बता ऐसे कितनी मतलब ऐसे जला दिया, उनका पूरा घर जला हुआ है, वो दोनों जले हुए हैं, और वो लोकल वाले को दिख रहे हैं, उनको दिख ही नहीं रहे भाई साहब। और वैसे बुखार के अलावा और कोई वैसे उसकी कुछ और नहीं हुआ था उसके साथ? वो थोड़ा बहुत एक ट्रीटमेंट करते हैं, छिड़काव विड़काव कर देते हैं, भाई नज़र उतार ली, ये सब कर लिया तो। अच्छा भाई लेकिन तो ये स्टोरी उस जो पीआर ऑफिसर है उसने खुद कहीं पे पब्लिक में बता रखी है, या फिर क्या या पब्लिक में नहीं बताई है वो, मैं उन्हें जानता हूँ पर्सनली। अच्छा। तो उन्होंने मुझे बताई थी ये कहानी, मैंने उन्हें बताया था मैं हॉरर स्टोरीज बनाता हूँ और ये सब है, तो उन्होंने मुझे बताया कि एक मेरे साथ किस्सा हुआ था राजस्थान में। अरे बाप रे भाई साहब यार, ले, पर ये कितनी स्ट्रेंज बात है यार, ऐसा किसी कभी हमारे साथ हो जाए, हमें तो पता ही ना चले नॉर्मल आंखों से सही बात है, कि भाई क्या सच है क्या झूठ है। बिल्कुल ये सोचेंगे बाहर उतरे गाड़ी से और सर वो हो गया। यही तो पर हमें तो दिखेगा ही नहीं ना जिस हिसाब से कि जैसे बट लोगों भाई को ही वैसे दिख रहा कहते हैं कि जो स्पिरिट्स होती है वो आप पे तब तक हावी नहीं होती जब तक आप उन्हें परमिशन ना दो, जैसे कुछ खा ना लो या कुछ उनको डिस्टर्ब ना कर दो या एक्सेस ना दे दो या कुछ बोल ना दो, है ना, बिल्कुल। तब तक आप सेफ हो। तो कहीं बाहर का खाओ पियो मत, ये आप प्रिकॉशन ले सकते। हाँ मतलब लेकिन कितना ही अवॉइड करोगे अगर तुमने दिन भर कुछ खाया नहीं है, कोई अच्छा तुम्हें गांव वाला मिला, अगर तुम ना खाओ तो और तुम्हें लगेगा कह रहे ये ऑफेंस ना ले ले। हाँ पर इस केस में तो उसने खा ही लिया था, लिया तो था। भाई और हुआ नहीं तो फिर बड़ी बात हुआ है। कि उनका अच्छी स्पिरिट से पाला पड़ा। हाँ अक्सर वैसे ऐसे होता है ना, बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाता है जब तुम ऐसे स्पिरिट के आसपास रहते हो। ठंडक हो जाती है आसपास, मतलब वो अलग एक ऐसा लगता है तुम कहीं और आ गए, किसी और जगह एकदम तुमने कदम रख दिया, ऐसा सा हो जाता है।
भाई ऐसी जगह तो जाओ ही मत जो अकेला घर दिख रहा है या कुछ दिख रहा है कि आसपास कोई गांव टाइप नहीं है या घर नहीं है प्रॉपर कि 5-6 घर 10-20 घर एक साथ हैं, उधर जाओ ही मत भाई। अगर नहीं दिख रहे घर इतने हैं, एक ही सिंगल दिख रहा है तो मतलब कुछ छलावा है उधर। ये तो है यार, अकेली जगह नहीं जाना चाहिए बिल्कुल। एक ऐसा कुछ आपको लगे कि हाँ क्या है, कुछ फिशी लग रहा है तो मत लग जाओ। रहा है तो बिल्कुल मत जाओ। पुरानी स्टोरी है, बिकॉज ये तब की बात है जब मैंने काम करना शुरू करा था नया नया। तो हम लोग जैसे शूट के लिए बाहर गए थे, रायपुर गए थे हम लोग। तो रायपुर में क्या हुआ, हम लोग शूट के लिए गए, हमने सुना था उस होटल में कुछ चीज़ें होती रहती हैं, कुछ नेगेटिविटी है, कोई एक ऐसी पावर है जो लड़कियों के साथ वहाँ पे कुछ गलत चीज़ें करती है। ये ठीक है, पता था तुम लोग को हाँ, पहले? मतलब ये सुना था, बट वही कि कौन यकीन करता है सुनी सुनी बातों पे। सबको ये लगता है कि शायद ऐसे ही बोल रहे होंगे, अरे किसी को कोई छोटी सी चीज़ ज़्यादा बुरी लग गई होगी। तो हम लोग थे ऐसे 8-10 लोग थे, 8-10 लोग इन द सेंस सिर्फ लड़कियां थी, 8-10 लड़कियां थी। ठीक है, तो हम लोग होटल्स में अपने अपने रूम्स में चले गए थे। तो किसी रूम में 2 लड़कियां, तो किसी में 3, किसी में 4, ऐसे करके रुके हुए थे आराम से। तो एक दीदी ना नेक्स्ट मॉर्निंग आती है हम लोगों के पास और आकर के ऐसे बोलती है, मैं नहीं सोऊंगी इसके पास, ये बहुत बदतमीज़ है, ये गलत गलत हरकतें करती है, रात को गलत गलत आवाज़ें निकालती है, ये वो फलान का। मतलब उन्होंने ब्रेकफास्ट टेबल पर ही हल्ला मचा दिया, बहुत चीखम चिल्ली। अब हम लोग शौक, भाई ये चिल्ला क्यों रही है, ऐसा भी क्या कर दिया, क्योंकि वो जिनके बारे में बात कर रही थी शी वॉज अ वेरी शाई पर्सनैलिटी। ठीक है, सो अब ये था यार इतना ज़्यादा चिल्लाना तो नहीं बनता, ऐसा भी क्या ही कर दिया होगा। अब एक लड़की क्या ही कर सकती है रात को, ज़्यादा से ज़्यादा चीखा चिल्ली, इसके सिवाय तो कुछ नहीं। तो दीदियों ने क्या करा, उन्होंने उनसे बिठा के पूछा कि हुआ क्या था। तो वो कहती हैं कि रात में ना ये सोती सोती सडनली बहुत अजीब अजीब आवाज़ें निकालने लगी, और आवाज़ें बहुत बहुत ज़्यादा बोल्ड और थोड़ा नेगेटिव सेंस में थी, कि बहुत ही वैसी आवाज़ें निकल रही थी। कैसे बताऊँ, जिससे कि मतलब इंटीमेटेड आवाज़ें जो होती हैं, थोड़ी वैसी आवाज़ें। ठीक है, तो फिर वो बोलती हैं, कहती हैं थोड़ी देर बाद मैंने सोचा सो रही है, सोते सोते में खराटे लेते हैं लोग, कुछ लोग बोलते भी तो शायद कुछ वैसा होगा। तो उन्होंने बोला मैं इग्नोर कर रही थी। फिर थोड़ी देर बाद पता चलता है कि उनकी जो पैर थे ना वो ऊपर हवा में थे, एंड बेड इज मूविंग, प्रॉपरली मूविंग। और तो वो कहती हैं कि मेरे तो होश उड़ गए, भाई ये क्या हो रहा है। कह रही मैंने उसे 2-3 बार आवाज़ लगाई, अब वो सुन ही ना, कि भाई क्योंकि भाई वो अपने सेंसेस में नहीं है। ठीक है, अब एक लड़की जिसको पता ही नहीं है चल क्या रहा है, वो तो ये सोचेगी सोते सोते पैर हवा में क्यों चल रहे हैं इसके। ठीक है, थोड़ी देर बाद उन्होंने जैसे मुंह ढक लिया कि ये तो पागल हो गई है, डरा, रात का टाइम है, डरा और रही है ये वो। तो उन्होंने ना अपना मुंह ढक लिया और उल्टी साइड हो गई। तो सडनली ना उनको शैडो दिखाई देती है वॉल पर, और वो जैसे पैर हवा में थे, अब नाउ शी इज उल्टी, ऐसे पूरा बेंड उल्टी करके बैठ के उल्टा हो गया, बेंड हाँ हो गई। बेंड हो, उल्टी होके बेंड हो गई। ठीक है, एंड स्टिल बेड मूव कर रहा है। तो वो कह रही कि मैं इतना डर गई पूरी रात, इतना डर गई, उसकी वजह से ना मैं सो पाई, मेरी उनकी हार्ट बीट बहुत तेज़ थी मॉर्निंग में भी। वो कह रही थी मतलब कि मेरा अभी तक ना बीपी लो नहीं हो पा रहा है, और मैं नहीं सो सकती, मैं रूम शेयर नहीं कर सकती। और करीब करीब हम 10 बजे तक होटल से चेकआउट कर मतलब निकल जाते अपने काम के लिए। ठीक है, तो हम लोग वेट कर रहे हैं, अभी तक वो आई नहीं दीदी। तो बाकी दीदियों ने क्या करा, वो लोग उसके रूम में गई, उन्होंने बोला मतलब पूछा कि क्या हो गया, तो अभी तक रेडी क्यों नहीं हुई है, क्या सीन है तेरा। तो उन्होंने बोला मुझे ऐसा फील हो रहा है रात को मेरे साथ कुछ हुआ है। अब सारी दीदियाँ हो गई शॉक कि वो जो बोल रही है वो झूठ नहीं है, इट मीन्स कुछ हुआ है इसके साथ, सेक्सुअली अब्यूज किया उसको, उसने ऐसे करके बताया। हाँ, उन्होंने नहीं अभी बोला, उन्होंने मेरे को ऐसा लग रहा है मेरे साथ रात को कुछ हुआ है, शायद मेरे खाने वाने में कुछ खिला के किसी ने मेरे साथ कुछ कर ना दिया, क्योंकि उन्हें ये नहीं याद कि उनके साथ क्या हुआ है। शी इज सेइंग कि मेरे पेट में दर्द है बहुत ज़्यादा, मतलब बिल्कुल लोअर उसमें एब्डोमिनल में, तो बहुत पेन हो रहा है। ठीक है, उनके निशान मतलब नेल्स के निशान थे बैक पर, और ऐसे जैसे नील पड़े हुए थे, जैसे लव बाइट्स होती हैं वैसे। ठीक है, तो 4-5 जगह निशान थे उनके, और हाथों में ना ऐसे उंगलियां छपी हुई थी कि जैसे किसी ने पकड़ा हुआ था बहुत टाइटली। ठीक है, सो अब वो चीज़ हो गई, अब सब लोग तो डर गए भाई, अब ये चल क्या रहा है।
बट लड़कियों का वो होता है ना, थोड़ा सा उनका एक जोन होता है कि वो एकदम से ट्रस्ट भी नहीं करते किसी चीज़ पे, क्योंकि वो ऐसे सोचते हैं क्या पता कहीं के निशान हो, कुछ हमें बता रही हो, अपनी चीज़ें छुपा रही हो, या फिर नींद में कुछ ऐसा सोच रही हो जिसकी वजह से उसको ऐसा लग रहा हो। बट यार कोई भी लड़की इतनी बड़ी बात अपने बारे में नहीं बोलेगी, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, ये पूरा हो गया, हम अपने काम पे चले गए। उन्होंने बोल दिया मैं काम ही नहीं करूँगी, अच्छा, मैं नहीं काम करूँगी, ठीक है। वो क्योंकि वो एक अलग ही सदमे में थी कि क्या हो गया, ठीक है। उसके बाद दोबारा हम गए तो उन्होंने बोला कि नहीं मैं इसके, वो बोल रही है मैं इसके साथ रूम शेयर नहीं करूँगी, वो बोल रही है मैं तो इस होटल में ही नहीं रहूँगी। वहाँ पे ड्रामे हो गए होटल में पहुँच के, ठीक है, कि क्या हो रहा है वो रहा है। तो उन दोनों का रूम अलग अलग बंदों के साथ चेंज करवा दिया। सेम बंदी जिसके साथ एक रात पहले सब कुछ हुआ, सेम चीज़ उसके साथ अगली रात में। दूसरे कमरे में? हाँ, अब वो कमरा था ट्रिपल ऑक्यूपेंसी, तो वहाँ पे पहले चीज़ें एक बंदी ने देखी, वो सेम चीज़ें दो बंदियों ने देखी। अब जब वो चीज़ें हो रही है ना, तो वो लोग ना बहुत तेज चीखने चिल्लाने लगे, क्योंकि वो लोग सबकॉन्शियसली उन लोगों के माइंड में था कि यहाँ कुछ नेगेटिव है, ठीक है। अब वो लोग बहुत तेज से चीखने चिल्लाने लगी, दोनों लड़कियाँ। लोग वो रूम से बाहर आए, सडनली देखते हैं वो बाहर आके बोल रही है यार इसके साथ कुछ हो रहा है, सेम चीज़ें हो रही हैं, वो ऐसे करके वो बहुत होपलेस हो रही थी, रो रही थी, चिल्ला रही थी। इतने में जिस बंदी के साथ वो सब चीज़ें हुई थी, वो रूम से बाहर निकलती है, शी इज़ न्यूड, और वो पूरी लॉबी में रन करने लगती। और हमने उनको इतना पकड़ने की कोशिश करी, इतना रोकने की कोशिश करी, वो नहीं रुकी। वो होश में थी या नहीं थी वैसे? वो बहुत ही चिल्ला रही थी एंड शी इज रनिंग जस्ट। तूने ये देखा कि वो भाग रही है? ये सब चीज़ें हमने देखी, बट हम ये इसलिए बात नहीं करते थे क्योंकि ऐसा लगता था यार एक लड़की के बारे में चीज़ है, ये ऐसे नहीं बोलनी चाहिए ओपनली। बट जब मैं यहाँ इस वाले पॉडकास्ट के बाद घर गई थी ना, तो जब वो रिलीज़ हुआ था, जो मेरा पहला वाला पॉडकास्ट था, तब मेरे पास ना बहुत लोगों के ना कमेंट्स आए थे, बहुत स्टोरीज आई थी इंस्टाग्राम पे। तो मुझे सेम चीज़ें 3 से 4 लड़कियों ने शेयर करी कि उनके साथ भी ये चीज़ें हो रही हैं, 2 बहनें हैं कोई, उनके घर में भी ये सब चीज़ें हो रही हैं। तो जब वो लॉबी में देख रही थी, भाग रही थी वो चिल्लाते हुए, तो वो क्या आवाज भी निकाल रही थी, जिन वो की आवाज? चिल्ला रही थी बस, मतलब एक कॉन्टिन्यूसली चिल्ला रही थी एंड शी इज रनिंग। सबसे बड़ी बात की मतलब हम उन्हें इतना रोकने की कोशिश करते, नॉट मी बिकॉज आई वॉज टू यंग, आई वॉज जस्ट 17 years old, तो मैं तो नहीं थी उस चीज़ में, बट हाँ दीदियाँ रोक रही थी। तो वो चीज़ें जब देखी थी ना, मतलब वो विजुअल आज भी नज़रों के सामने आ जाता है उनको, उस सिचुएशन में देखना। अभी मैं बात कर रही हूँ तो वो चीज़ें आ रही हैं कहीं ना कहीं, बिकॉज इट वॉज टू एम्बैरेसिंग एंड इमोशनली बहुत हर्ट कर रहा है वो आपको, फिजिकली बहुत हर्ट कर रही है वो चीज़ आपको, और पता है कि आप लोगों में नहीं बैठ पा रहे हो। उस इंसिडेंट के बाद मुझे ये भी नहीं पता कि आज वो कैसी हैं या क्या है, क्योंकि उन्होंने काम ही छोड़ दिया, उन्होंने सबसे कॉन्टैक्ट्स छोड़ दिए। आई डोंट नो कि उस चीज़ का भी कुछ इलाज हुआ है, इशी ओके, या फिर वो कुछ कर रही हैं, कोई आइडिया नहीं उसके बारे में। और उस लड़की का वैसे तूने नोटिस किया था कुछ ऑरा वीक था, जैसे कहते कि भाई ऑरा वीक होता है तो ये चीजें आती, क्योंकि उसी पे ही आई, किसी और पे नहीं आई। और हाँ, भी बिकॉज लड़कियां शी थी वॉज वहाँ पे। वेरी स्वीट, मतलब ऐसे तो बिल्कुल मासूम बच्चे, बिल्कुल वैसी थी, बिल्कुल भोली सी। मतलब वो कुछ बोल, अगर आप डांट दोगे ना उन्हें तो वो शायद रिप्लाई भी ना करें। शी इज़ दैट काइंड ऑफ पर्सनैलिटी, वेरी शाई। तभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि जब उनके बारे में किसी ने बोला तो सब ऐसे शौक थे कि वो कैसे कर सकती, बिकॉज शी वॉज वेरी शाई एंड डिसेंट पर्सनैलिटी, दैट्स बताओ यार, ये तो बहुत तगड़ी। तो उस होटल की हिस्ट्री के बारे में कुछ पता चला कि उस होटल में ही ऐसा क्यों हो रहा था, क्या हो रहा था? उस होटल की हिस्ट्री में जैसे मतलब हमने जब बातें, ये ऑब्वियसली लड़कियाँ इतनी भी नहीं होती, बाहर आती है तो बातें तो होती हैं, अगर ये हुआ है इतना ओपनली नहीं हुई, पर चुप 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 बातें हुई हैं इस बारे में। तो ये पता चला कि वो बिल्डिंग स्पेसिफिकली फेमस उसी चीज़ के लिए है, वहाँ पे कोई जिन है, ठीक है, जो फीमेल्स के साथ ऐसी चीज़ें करता है, एंड इट इज़ नॉट अबाउट ओनली हर, वो और भी लोगों के साथ ऐसी चीज़ें कर चुका है वहाँ। और वो फेमस है जगह, मतलब नाम तो हम नहीं रिवील कर सकते, बट ऑब्वियसली। सो भाई तुम लोग उसमें ना घुसे ही गलत, जब तुमको मालूम था फेमस इस चीज के लिए तो मत ही जाओ ना। नहीं, आगे हमने से मेक श्योर कर रहे हैं ऐसा ना हो कि भाई जा रहे हो और जब पता लग रहा है कि भाई ये इस चीज के लिए नो ना, तो वहाँ मत घुसो।
बट वो होता है ना हमारा एक अलग कॉन्ट्रैक्टर, मतलब कॉन्ट्रैक्टर क्या वो होते हैं ना जो बुकिंग्स करते हैं, हमारी एक अलग हाथ एजेंसी में है। नहीं होता ना जो कहाँ पे होटल है, कौन हमें तो वहाँ पहुँच ऐसा भी के कुछ था पता क्या, वो चला। बाकी होटल से सस्ता था बिकॉज वहाँ पे ये होता है तो बुकिंग्स कम आती हैं, ऐसा भी हो सकता है फिर इसीलिए उसने वहाँ कराया होगा कि सस्ता पर पड़ उसे रहा। तो पता होना चाहिए साले वो किस डेंजर में डाल रहा है लड़कियों को यार। ये एजेंसी वाले भी बेवकूफ रहे हैं। हो सकता है। अब हमारा तो क्या होता है, हमें हमारे पास आती है सीधा होटल की टिकट्स और फ्लाइट की टिकट्स। अब हम लोग गए हैं, हमें पता है कि हमारा शूट इस होटल में, हमने स्टे इस होटल में करना है और हमारा फ्लाइट टिकट ये है, इतने बजे की टिकट से, दैट्स इट। हमें तो वहाँ जाके पता चलता अच्छा ये वाला होटल है, अगले की जिंदगी खराब ये कर दी। से ये। तब तो उस रात को फिर वो काबू में कैसे आई वो दीदी? वो बेहोश हो गई थी थोड़ी देर बाद। मतलब उन्होंने कम से कम 7-8 राउंड मारे होंगे चीखम चिल्ली के, क्योंकि वो किसी के कंट्रोल में नहीं आ रही थी। एंड शी फेंट आउट। और उसके बाद हम सब लोगों ने, इवन हमारे साथ साथ जितने भी लोग थे वहाँ पे जिन्होंने चेक इन कर रखा था, उन सब ने चेकआउट कर दिया। कोई भी नहीं रुका, पूरा होटल विद इन 10 मिनट्स खाली हो गया था। साला स्टाफ कैसे टिक रहा है वहाँ? स्टाफ कैसे टिक रहा है, और अभी भी लोग जा रहे होंगे वैसे देखा जाए तो। जैसे एक तरीके से हमने यकीन नहीं किया था उन चीज़ों पे, और भी लोग होंगे जिन्होंने यकीन नहीं किया होगा, क्योंकि सुनी सुनाई बातों पे तो वैसे भी करते भी नहीं है ना लोग। क्योंकि अभी भी अगर मैं ये बात बता रही हूँ तो मैं श्योर हूँ कि अगर मैं ये बात नॉर्मली कहीं पे अगर खड़े होकर करने लगी ना तो 4 लोग यकीन नहीं करेंगे, वो मानेंगे ही नहीं कि हाँ ऐसा हुआ है या ये हुआ है वो हुआ है। अब क्या होता है, आप अगर मतलब हमारे साथ ये रियलिटी में हो चुका है, तो जब वो चीज़ें होती है ना किसी और के साथ तो हम रिलेट कर पाते हैं कि हाँ ये इसलिए हो रहा है या ऐसे हो रहा है। बट जिन लोगों के साथ ये चीज़ें हुई नहीं है ना, वो लोग समझते हैं कि यार क्या है, क्यों बोल रही है, हमें मत दो ज्ञान, ये वाला उनका हिसाब रहता है। अच्छा, जब वो बेहोश हुई तो उसके बाद जैसे तुमने देखा उसको, तो कुछ बॉडी में मार्क्स भी थे या कुछ हाँ था? उनके वही स्क्रैचेस वगैरह और वही फिंगरप्रिंट्स थे उनके हाथ पे, मतलब लिटरली ऐसे कि बहुत टाइटली पकड़ा हुआ है, नाखून मार रखे हैं, लव बाइट्स हैं। तो वो चीज़ें देखने में ऑब्वियसली अगर कोई बंदा किसी और के साथ नहीं था तो वो कोई खुद तो नहीं कर लेगा ना। बताओ यार, जिन भी लव बाइट यार ये होटल का नया पता चला है। एक बार आलिया ने भी हॉरर स्टोरी हमारी पॉडकास्ट पे शेयर वो भी नेगेट भाग रही थी यहाँ से वहाँ स्टोरी ना। पर उसमें ये पर नहीं ये नहीं हुआ था, जिन वाला नहीं था उसमें। बट ये होटल यार कुछ कुछ हॉन्टेड होते हैं यार, क्योंकि होटल्स उन प्रॉपर्टीज पे बनाए जाते हैं जो खाली पड़ी है। अब क्या पता किसने कब किसको गाड़ दिया वहाँ, और और कई वहाँ पे होटल होटल रूम बन में गया। सुसाइड भी करते हैं लोग। हाँ ये भी है। कई कई दिन तक पड़े रहते हैं, पता ही नहीं चलता, खुलता ही नहीं है और होटल। जैसे ही कोई जो तू पिछले पॉडकास्ट में कहानी बता रही थी कि भाई एक औरत ब्लैक मैजिक कर रही थी, लोगों को ठिकाना भी तो चाहिए। क्या पता होटल सेफेस्ट जगह है भाई, कुछ भी करो उसके अंदर, क्या पता एग्जैक्टली लगा। ना कोई चेक करा तुम्हारे बैग के अंदर क्या है, बाहर तो भी लोग चेक कर लेते हैं बैग के अंदर क्या है। सही बात है यार। तो अभी मैं ये जो स्टोरी बता रही हूँ ना, इससे रिलेटेड मेरे पास एक उस पे इंस्टाग्राम पे भी आया था। तो एक लड़की थी, उसने मुझे बताया कि उसके साथ ऐसी चीजें हो रही हैं कुछ टाइम से। आज भी हो रही है। हाँ सेम सिमिलर। हाँ बिल्कुल सिमिलर। मतलब वो बता रही थी कि उसके यहाँ पे पूरा एरिया पे पूरे पे निशान रहते हैं, बहुत गंदे गंदे, जिससे बहुत गंदा बाइट किया हो कि उसको ब्लड भी आ रहा है। ठीक है, पर्टिकुलर चेस्ट एरिया, पर्टिकुलर उसका वजाइना एरिया, जो 2 ये पार्ट हैं उस पर बहुत ज़्यादा निशान होते हैं। इवन इतना होता है कि उसको हील होने में 1 वीक लग जाता है। वो हील होती है 1-2 दिन, वो ठीक रहती है, फिर उसके बाद दोबारा उसके साथ ये चीज़ हो जाती है। उसने मुझे ये भी बताया कि मैंने ऑब्वियसली, मेरा क्वेश्चन नेक्स्ट यही था कि तुमने इस बारे में घर में बात करी या नहीं करी, बिकॉज ये बहुत बड़ी चीज़ है। तो वो बोलती है, कहती है कि मैंने घर में बात करी, मैंने मम्मी को बताया इस बारे में, तो मम्मी ने 4-5 जगह दिखाया, बट इसका कोई इलाज नहीं मिला। मतलब कोई भी पकड़ ही नहीं पाया ये क्या चीज़ है। तो वो लोग शांत हो गया, वो हो रहा था, क्योंकि एक टाइम के बाद ना इंसान क्या होता है, वो मेंटली एक्सेप्ट कर लेता है, हो रहा है तो हो रहा है। हाँ। वैसे ये कहते हैं कि जिन का तोड़ना मुश्किल ही निकल पाता है, आसानी से नहीं जाता। जिन कोई मतलब बिल्कुल ही एक्सपर्ट चाहिए उसको हटाने के लिए, कि भाई एकदम तंत्र वाला पावरफुल बंदा होना चाहिए, तभी हटता है वो, वरना ऐसे हटता नहीं है वो आसानी से। पर यार ये तो अलग ही चीज है भाई यार, लड़कियों को अलग मार्क्स रिस्क है। वगैरह। अरे तो बहुत गलत है यार, कैसे हो रहा है? साले जब ही है जिन। लड़कियों को ही पकड़ते हैं, और इस दौरान भी पकड़ते हैं जब वो साइकिल चल रही होती है उनकी, या फिर जब वो प्रेग्नेंट होती है, Pregnant ladies प्रेगनेंसी को के या टाइम भी बच्चों को। पकड़ते हैं। हाँ, ये बहुत गलत उसके चीज़ है। पीछे एक ये भी रीज़न है ना, क्योंकि जब लेडीज़ प्रेग्नेंट होती है तो उनके अंदर एक अलग स्मेल होती है बेबी की। हाँ, तो वो स्मेल से वो चीज़ अट्रैक्ट होती है। जैसे शादी के टाइम पे भी लड़कियों को बहुत ऐसे ढक के अलग कोने में कमरे में रखा जाता है,
क्योंकि उस टाइम पर लड़की के अंदर हल्दी और इन सब चीज़ों की बहुत स्मेल होती है। शादी के टाइम भी लड़कों को भी कह देते हैं कि भाई आपको भी नहीं निकलना, हाँ, 5-6 दिन बिल्कुल allowed नहीं लड़कों होता। को भी रिस्क मेहंदी होता और है उस हल्दी टाइम। काफी स्ट्रॉन्ग वो पकड़ लेते हैं ना वो। पर बहुत ही रिस्की चीज है यार, सही में यार। इन चीजों का पता ही नहीं होता भाई कब आ जाए कब मिल जाए। भाई मैं कुछ तो पता आपसे ही कोई नहीं भी होटल कराना हो रिव्यू पढ़ो पहले, किसी ने डाल तो नहीं रखा हॉन्टेड है। एग्जैक्टली पर वो लोग भी तो डिलीट कर देते हैं ना इन चीज़ों को, ताकि अगले बंदे को ना होटल वाले क्यों रखेंगे, उनका तो सारा एट द एंड उन्हें काम करने मार्केट में, उन्हें क्या फर्क पड़ता है किसी की सही लाइफ बात है, वैसे बात तो सही कही। होटल वाले भी तो आदमी करे तो करे क्या इस सिचुएशन में। इस सिचुएशन में कोई सिद्ध बाबा पहले से ही पकड़ के रखो, पंडित जी या कोई साथ लेके चलो हर जगह। पहले से ही बोले एक कनेक्शन बना लो कि भाई ये बहुत पावरफुल, ये बहुत पावरफुल बंदे हैं, ये कर सकते हैं इलाज, तो पहले से ही कांटेक्ट बना लो, कभी कुछ हो तो भाई फोन इनको चला कांटेक्ट कर लो, भाई ये हो रहा है मेरे साथ, कुछ करो, ये हो रहा बात तो सही है। तुम्हारे पास है कोई? है। अभी तो नहीं है फिलहाल। हाँ शंकर भैया है, हाँ पर हम लोगों को हेल्प कर सकते हैं इस चीज में कि क्योंकि हमारे पास ऐसे लोग आते हैं कि भाई हाँ, बहुत जल्दी हेल्प करने वाले। तो ऐसी दिक्कत अगर किसी को है तो भाई आपके भाई लोग कुछ ला रहे हैं आपके लिए जिससे कि आप बच सकते हो। बेनिफिट तो है यहाँ आने का, बिकॉज मुझे याद है जब मैंने पहला पॉडकास्ट किया यहाँ पे, वो रिलीज हुआ तो उसके बाद इतने मैसेजेस मुझे आए कि आप यहाँ जाओ, आप इनको दिखाओ। मतलब हर किसी ने मुझे, जिन लोगों से मेरी जिम में भी नॉर्मली बात नहीं होती थी, उन लोगों ने भी मुझे रोक के बोला कि तू इनके पास चली जा, तू ये कर ले, तू वो कर ले। ठीक है, मुझे घर पे भी लोग बोल रहे हैं। मतलब मेरे को ये लगता था इन चीज़ों के बारे में बात करना ठीक नहीं है यार, लोग क्या सोचेंगे, बट अब मुझे ये रियलाइज़ होता है अब जिससे बात करो उसके साथ कुछ ना कुछ हुआ है, तो वो लोग सॉल्यूशन पे वर्क कर रहे हैं, ना कि इन चीज़ों को लेके आपको जज कर। इसी चीज को लेके हम एक चीज लेके आ रहे हैं जो कि लोगों को ढूंढने में मुश्किल ना हो, लोगों को जेन्युइन लोग मिले जिससे कि लोग जो उन्हें बचा सकता है। नाइस। तो ये हमारा टारगेट है। हमारी उम्मीदें हैं कि हाँ चीजें सॉल्व होंगी। हाँ जल्दी अपडेट देंगे आप लोगों को इस चीज की। मैं बताती हूँ। एक मेरे ना फ्रेंड्स हैं, हम जैसे कॉलेज के फ्रेंड्स होते हैं ऐसे ही मेरे एक फ्रेंड है, वो लॉ कर रहा था, तो उसके 2-3 फ्रेंड्स थे, जैसे लड़के लड़के होते हैं, वो कहाँ बिलीव करते हैं स्पिरिट्स में, इन सब चीज़ों में, तो वो ना शिफ्ट हो रहे थे कहीं पे, मतलब वो मेरठ से हैं तो यहाँ पे दिल्ली में मालवीय नगर में शिफ्ट हो रहे थे कहीं पे, तो उन्होंने एक फ्लैट लिया, जैसे लड़के लड़के थे 3-4, बिल्कुल खाली बिल्डिंग थी, उसमें 1-2 फ्लैट ही थे, ऊपर बताते हैं रशियन रहती थी एक लड़की, तो वो चली जाती थी, रात में आती थी, बाकी ये रशियन कहाँ से आ गई बीच में? अरे रहती थी उधर। पीयूष कह रहा है उल्टा नहीं होना चाहिए। वो वर्किंग अरे मैं तो याद, मैं सुन रहा हूँ सीरियसली, यहाँ से आवाज़ रशियन, रशियन। तो वो लड़की वर्किंग थी, वो चली जाती थी, तो ये ना लड़के लड़के थे पूरी बिल्डिंग में, एक इनका ही फ्लैट था जो रेंट पे था, तो ये शिफ्ट हुए वहाँ पे, इन्होंने सारा सामान अपना रखा वहाँ पे। तो पहले क्या हुआ, जब शिफ्टिंग कर रहे थे तो जैसे सामान शिफ्ट करते थे, तो जैसे कप्स हैं, ये सारी चीज़ें फूटी हुई मिलती थी, जो ग्लास का सामान था या जो सारी चीज़ें होती थी ना, वो टूटी हुई मिली उन्हें। लड़के थे, लड़कों ने बोला अरे ऐसी कोई तोड़ गया होगा, आके विंडो थी उधर एक, तो विंडो से बालकनी से आके कोई तोड़ गया होगा, कोई बात नहीं शिफ्ट करते हैं। उन्होंने क्या किया, सामान शिफ्ट कर दिया सारा। तो उसके बाद में ना उन लड़कों के साथ में क्या हुआ, धीरे धीरे चीज़ें पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होनी स्टार्ट हो गई। जैसे कुछ सामान टूटता था, आवाज़ें आती थी उनको, मतलब जैसे लोगों की बोलने की आवाज़ें आती हैं, कुछ वो बताता है कि ऐसे भी बोलता था कि चले जाओ यहाँ से, रहने नहीं दूंगा, या ऐसी आवाज़ें आती थी। तो बहुत टाइम तक रहे लड़के थे, क्योंकि कंटिन्यू करे जा रहे थे कि कौन छोड़ेगा, रेंट भर चुके हैं, सिक्योरिटी दे चुके हैं सारे। तो वो सामने ना एक पार्क था उनके, जैसे मालवीय नगर में होता है ना फ्लैट्स होते हैं पार्क, तो ऐसे पार्क था। तो उनके पार्क से ना उसमें जो झूले लगे हुए थे ना, वो हमेशा उनको हिलते हुए दिखाई देते थे। पार्क में कोई नहीं होता था, विंडो थी उनके फ्लैट में, तो उससे देखते थे उनको झूले हमेशा ऐसे झूलते हुए कोई दिखाई देता था, तो वो एक दूसरे से डिस्कस करते थे ये चीज़ें। और बहुत सारी चीज़ें जैसे एक्टिविटीज़ होती थी, तो बिलीव नहीं करते थे, किसी को बताते थे तो वो कोई भी बिलीव नहीं करता था उन पर कि ऐसे कौन करता है, ऐसे कहाँ से होता है। तो एक बार क्या हुआ, उनके साथ हुआ, बैट बॉल खेल के आए लड़के,
बैट रखा, ऐसे दीवार के सहारे से बैट रखा, बैट उड़ के, जैसे वो दूसरे रूम से आए ना, बैट उड़ के बेड पे, उसके सामने बेड, हाँ बेड पे बैट उड़ के। तो उसने बोला दूसरे वाले अपने फ्रेंड को बुला के कि बैट ना यहाँ से उड़ के बेड पे गया है। उसने उसको बोला पागल है क्या, गांजा पी के बैठा है। बैट गिरेगा तो नीचे गिरेगा ना, सारे से रखा हुआ नीचे गिरेगा, बैट उड़ के कैसे गिर सकता है। उसने उसको बताया, उसकी बात पे किसी ने बिलीव नहीं किया। फिर क्या करते थे, खाना बनाते थे, किचन में सामान रहता तो उनका किचन का सामान टूटने लग गया। उनको रात को आवाज़ें आती थी, सारी चीज़ें ये सब होती थी। तो फिर बाद में ना एक दिन गार्ड से उन्होंने पूछा कि यार इसकी हिस्ट्री क्या है, हमें ना ऐसे ऐसे होता है। तो गार्ड ने बोला कि आप ना सर सही कह रहे हो, क्योंकि यहाँ पे ना, वहाँ पे क्या था, जैसे जो लेबर्स होते हैं ना, काम करते, जो ठेकेदार वगैरह होते हैं, तो जो बिल्डर था ना, उसने पैसे उनको दिए नहीं थे और उनको मार के ना उनकी डेड बॉडीज वहीं नीचे ज़मीन में गाड़ दी थी। जो जिसको कॉन्ट्रैक्ट दिया होगा उनकी डेड बॉडीज थी नीचे। तो उस गार्ड ने बताया कि सर यहाँ पे इसीलिए पूरी बिल्डिंग खाली है, कोई रहता नहीं है। तो वो लड़के थे तो उनको चढ़ा दिया था, फिर फ्लैट उनको रेंट पे दे दिया था। उनको कोई दिक्कत भी नहीं थी कि हाँ ठीक है सस्ते में मिल रहा है, क्योंकि रेंट उसका था ही नहीं कुछ भी। वो लड़की रहती थी, वो चली जाती थी। तो बाद में उनको ये रियलाइज़ हुआ कि अच्छा हमारे साथ इतनी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ इसलिए हो रही थी क्योंकि यहाँ पे ये सब चीज़ें हैं, डेड बॉडीज उसके नीचे हैं। उसने उसकी सारी हिस्ट्री दृश्यम बताई। बना दी है तो जिंदगी यार ये की बैट उड़ असली- के, मैं तो सोच रहा हूँ अच्छा है कि बैट उड़ के बेड पे गिरा। अगर अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।